हेलो स्टूडेंट समस्त को मु स्वागत करुच्ची सीके एकेडमी यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो रे एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आम 2020 रही से ही अकॉर्डिंगली सिलेबस अनुसार आम इकोनॉमिक्स ऑनर्स +3 सेकेंड सेमिस्टर पिला ये भिडियोटी आनीचु जोटा कि सेकेंड सेमिस्टर इंडियन इकोनॉमी 2 पेपर जोटा रही देखिपे सिलेबस टी। तो यहाँ हूँ एनईपी 2020 न्यू सिलेबस जे +3 सेकेंड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पिलांपाई ये कोर्स टी रही। तेणु आम आज कौन करवा ये भिडियो रे कौन रहीदे आपण मानू। तो देखूँ ये जो रही इंडियन इकोनॉमी 2 जोटा +3 सेकेंड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स पिलामानंपाई से जो यूनिट 1 अच्छे देखिपे यूनिट 1 जो लिखाई जे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये भिडियो रे आम यूनिट 1 टाक कभर करवा। तो मु चेष्टा करछि ओवरऑल सब कुछ कभर करने यूनिट 1 जहाँ रही इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये निहाती भाई क्लास टी संपूर्ण देखिए जदि क्लास टी भल लगिला निहाती भाई आमको सपोर्ट करेंगे। तो निहाती ग्रुप रे शेयर करेंगे जो सब आपणकर जो सब ग्रुप रही जो ग्रुप कॉलेज ग्रुप है कि सेमती किसी सांग मान ग्रुप से निहाती भिडियो शेयर करेंगे बेसी मात्रा शेयर करूँ जोटा कि समस्त पहुँच पार। तो डेरी करवानी जो यूनिट 1 टा रही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया आम यहाँ को आज आलोचना करवा चलते। देखो फास्ट कॉन्सेप्ट अच्छी नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जे आर अर्थ होची भारतर जो एग्रीकल्चर बा कृषि रही से भारतीय कृषि कौन नेचर नेचर होची प्रकृति कौन प्रकृति रही क्यारेक्टरिस्टिक रही इंडियन एग्रीकल्चर। देख फास्ट पॉइंट देती ये रही आम आरंभ होठू जे ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यहाँ हूँ इंपोर्टेंट ये मन रख। प्रथम कौन है ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग जे प्रथम क्यारेक्टरिस्टिक है इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग माने कौन सब्सिस्टेंस फार्मिंग माने होची जे भारत में जो कृषक माने अछंती से माने साधारणतः कौन करती कहल जहाँ चाष करती निजपाई चाष करती मैक्सिमम तुम चाषी देखिए से माने निजपाई चाष करती अर्थात से माने बिक्री करने चाहती ना किंबा ताको मार्केटेबल बा मार्केट रे बिक्री करने उद्देश्य से माने कौन बेसी चाष करती ना। तुम देख लिखा है प्रथम आसला तार क्यारेक्टरिस्टिक सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर अर्थ है जे मोस्ट फार्मर्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन रादर दैन फॉर द मार्केट। सेल्फ कंजप्शन मान हो निजे निजे चाष कर खाइबा। भारतर चाषी मैंने साधारणतः निजपाई चाष करते मार्केट रे बिकिया नुह अर्थात अधिकांश चाषी निजपाई चाष करते सेल्फ कंजप्शन है निजे व्यवहार करने। लिमिटेड कमर्शियलाइजेशन पर्टिकुलरली एमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आउ जो चाष होता जिनस लिमिटेड कमर्शियलाइजेशन देखा मिले माने कमर्शियलाइजेशन हूँ वाणिज्य भित्तिक विक्रय करने उद्देश्य से माने विक्रय करने उद्देश्य चाष कर विक्रय करवाटा लिमिटेड थाए पर्टिकुलरली एमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो मैंने छोट छोट चाषी रहे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स माने छोट छोट चाषी जो मैंने छोट छोट चाषी रहिले से माने कौन करते साधारणतः निज पेट से माने चाष करती बाहर विक्रय करने नुहे है। तेणु प्रथम भारतीय एग्रीकल्चर प्रथम वैशिष्ट्य है सब्सिस्टेंस फार्मिंग तार अर्थ है निजे बचापी से माने चाष करती मैक्सिमम फार्मर से माने बाजार में विक्रय करने को नुह जो मैंने बड़ बड़ चाषी रहिले हेक्टर हेक्टर जमी चाष करते निजपाई करती अवशिष्ट बिकती कि मैक्सिमम जो मैंने रहिले को फार्मर कहल पिले जे पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एमाने कौन करती निजपाई स्मॉल मान छोट मार्जिनल मान होती से क्षुद्र क्षुद्र बा छोट छोट चाषी मैंने निजपाई चाष करते बुझीगला सब्सिस्टेंस फार्मिंग एटा है फास्ट क्यारेक्टरिस्टिक इंडियन एग्रीकल्चर। 2 नंबर क्यारेक्टरिस्टिक कौन दिखाई ना देखो लिखाई स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जे भारतीय चाषी मान पाखे स्मॉल आ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थाए। स्मॉल मान हो छोट फ्रैगमेंटेड मान हो विक्षिप्त माने गोटे जमी एठी थी आउ गोटे जमी आउ टे दूर थी देख गाँ गल पिला मैंने तुम जापरथ जो गोटे लोकर जमी पाखापाखि न थाए ये गोटे जमी तो पुणी किसी दूर आउ गोटे जमी सेटा कहुए फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जे भारतर चाषी मानकर लैंड होल्डिंग्स देखा कौड़ा ना स्मॉल छोट छोट गोटे लोक पाखे बेसी जमी न थाए साधारणतः आउ जो भी जमी थाए से फ्रैगमेंटेड होकर रही है। फ्रैगमेंट मान हो विक्षिप्त होती खंडे से खंडे एमती गोटे जगह एकत्रीकरण हो जमी न थाए। जदि मो वीडियो स्पीड हो जाए यूट्यूब रे जो अच्छी प्लेबैक स्पीड टाक कमे दी देखिए। देखो लिखाई द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज श्रिंकिंग ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉज एंड पॉपुलेशन प्रेशर फ्रैगमेंटेशन लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
तेणु ये दुईटा कथा कहुई दे आभरेज लैंड होल्डिंग साइजटा दिन दिन कौन है श्रिंकिंग हो कमी कमी जाऊँच कहीं कमुची देख ता कारण है पपुलेसन प्रेसर दिन दिन लोक बढ़ुवर जमी संख्या कमी कमी जाऊँच अर्थात गोटे लोकर आगुरी जी जमी था एवं कम जमी आसूँ कारण लोक संख्या बढ़े जमी कम कारण से जगार सब चाष जमी सब घर द्वार करदे लोक जहाँफल कि ऑटोमेटिक कौन जाए कमी जाए। आ गोटे था फ्रागमेंटेशन आ जमीर जो फ्रागमेंटेशन पिले रोचे से फ्रागमेंटेशन कौन करे कहल लीड्स टू इनएफिशिएंसी से इनएफिशिएंसी क्रिएट करे एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सेटा को अंडर यूटिलाइज रिसोर्स कर दिए। अंडर यूटिलाइज रिसोर्स माने कौन पिले जे जमीटा पाखापाखि हेले आम चाष करा जमी सुविधा हम जमीटा जब विक्षिप्त होगी फ्रागमेंटेड होगी रहा ये खंडे आउ गोटे जमी जाइए अच्छी 200 मीटर दूर से तो यहाँ निहाती भाव रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करना धर जन केमती उदाहरण मुझे तुम बुझाऊँगी मनकर मोटर जो पानी देवाक चाहूँगी ता पाखापाखि जमी होते गोटे जमी पानी देदेले से जो हीरो थाए जमी हीरो काटिदेले पानी अलग जमी पलैज कि विक्षिप्त होगी जमी थी तुम पानी देवाक असुविधा हम तेणु ये आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक जे जो चाषी मैंने भारत में अच्छा से पाखे स्मॉल आउ फ्रागमेंटेड लैंड होल्डिंग माने अल्प किसी जमी थाए पुणी से जमी गुड़ाक फ्रागमेंटेड होता है फ्रागमेंट मान हूँ विक्षिप्त होगी थाए ये 2 नंबर पॉइंट बुझे होची। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट पहले 3 नंबर पॉइंट देछि हेवी डिपेंडेंस ऑन मॉनसून जे भारतर जो चाषी मान अच्छा भारत जो कृषि व्यवस्था रही आम करूँ कौन जे इंडियन एग्रीकल्चर कौन क्यारेक्टरिस्टिक बा फीचर्स बा नेचर जहाँ कहींपार तो भारतर जो चाष व्यवस्था रही पिले सेटा हूँ हेवी डिपेंडेंस ऑन मॉनसून मॉनसून मान हूँ मौसुमी जे सेटा साधारणतः मौसुमी उपर बहुत डिपेंडेंस माने जो चाषी मैंने अच्छा से साधारणतः चाष वर्षा पर निर्भर करती मनसून माने मौसुमी वर्षा पर निर्भर करती मौसुमी ये जो जून मसरे मौसुमी आसो आसी जो केरल छूँ जून 1 से मौसुमी वर्षा पर साधारणतः भारत चाषी मैंने निर्भरशील तेणु देख लिखाई हेवी डिपेंडेंस ओडिया है संपूर्ण निर्भरशील जे भारतर चाषी मैंने साधारणतः संपूर्ण निर्भरशील अटंती क्या कहल पिले जे मनसून उपर से साधारणतः हाईली डिपेंडेंट है देख लिखाई अबाउट 55% ऑफ ग्रॉस सोन एरिया इज रेनफेड आर अर्थ है भारत जो 55% एरिया रही सोन एरिया माने जो एरिया चाष करा जाए से जो एरिया सब चाष कराऊँगी जी जमी अच्छी चाष करवा जमी से 55% है रेनफेड मान हूँ वर्षा उपर से निर्भर करते केते परसेंट 55% वर्षा हेले चाष हम वर्षा नहले से जगह चाष हम ना केवल वर्षा टाइम चाष करें अर्थात से फुली डिपेंडेबल क्या मौसुमी उपर। अनसर्टेनिटी इन रेनफॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम बेले बेले रेनफॉल अनसर्टेनिटी देखा मिले अनसर्टेनिटी मान हूँ कौन कह बोले अनिश्चितता जो देखा मिले भल फसल हुए नहीं मनकर आज मौसुमी आसी भल फसल है जो समय मौसुमीटा टी भल रहे ना वर्षा हुए ना फसल हुए ना तेणु ये 3 नंबर वैशिष्ट्य बा नेचर कहींपार इंडियन एग्रीकल्चर जे एटा फुली डिपेंडेबल क्या पर ना मनसून उपर मौसुमी उपर वर्षा हेले फसल है वर्षा नहले फसल है ना यही सबू सिस्टम एठी देखा मिले भारतर एग्रीकल्चर 3 नंबर पॉइंट गला। 4 नंबर पॉइंट पे कौन आसला ना लो लेवल ऑफ मेकानाइजेशन एक्चुअली मेसीन आसी है तेणु मेकानाइजेशन मान हूँ यांत्रिकरण यांत्रिकरण बुझीपार जो मेसीन यूज करवा बेसी परिमाण मेसीन यूज करवा सेटा को मेकानाइजेशन बोली कहा जाए। आमर भारत में लो लेवल ऑफ मेकानाइजेशन माने पिले कौन बुझ कहल लो लेवल ऑफ मेकानाइजेशन शब्दर अर्थ है जे यंत्रीकरण जे भारत में जो चाष कराऊँगी से जो यंत्र व्यवहार करा मेसीन व्यवहार कर बहुत कम क्या देखो ना गाँ गले जो चाष हो कौन बेसी धान को धर धान रुआ हम धान कटा हम ये सब अवश्य मेसीन हो गला कितु जो मैंने छोट छोट चाषी से आपको व्यवहार कर पारना अर्थात से हाथ में मानुआली कर धान काटुंट धान बुणुंट धान रुआ हो सब से हाथ में फिजिकाली कर भारत में जितक चाषी अच्छे से लो लेवल ऑफ मेकानाइजेशन करमिति ना देख लिखाई कंपेयर टू कंट्रीज लाइक यूएस चाइना
मेकानाइजेशन इंडिया इज लो। जदि आम तुलना करवा आम देश को यूएस सहित आ चाइना सहित आम गोटे कथा देखा पाइबा जे मेकानाइजेशन इंडिया इज लो। आम देश में चाष जो जंतर व्यवहार अच्छे बहुत कम। आम देश चाषी मैंने एत जंत्र व्यवहार करती ना कंपेरिजन टू क्या यूएस और चाइना को। अमेरिका चाइना तुलन में अमेरिका देख गोटे मेसीन एकाधर धान कटा हो पशिकी धान अलग हो दरकार पड़े अगाड़ी गोटे पटे बाहर जो सब आम इंडिया भी किसी किसी जगह व्यवहार होची सब जगह किंतु हो पार ना। अर्थात एबे भी आम देश जो चाष होटा मेकानाइजेशन नुह अर्थात से कम जंत्र व्यवहार कर यूज ऑफ ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स। जदिव देख ये भी लिखा सेकेंड पॉइंट रे जदिव किसी आम चाष जमी व्यवहार कर जदिव चाष किसी आम मेसीन व्यवहार करमती कौन कौन ट्रैक्टर है हार्वेस्टर है हार्वेस्टर मान अमल करिया मेसीन अमल करिया मेसीन हो ट्रैक्टर हो हलफल करने इरिगेशन सिस्टम माने पानी पहुँचेवाई बिलरे किसी परिमाण में कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट फ्यू माने अल्प मात्र किसी स्टेट हाथ गणी स्टेट रे मेकानाइजेशन होती मेसीन द्वारा कराई कि सब स्टेट सब फार्मर मैंने एकती करते ना। तो गोटा 4 नंबर नेचर आसो इंडियन एग्रीकल्चर जे लो लेवल ऑफ मेकानाइजेशन जे आम चाषी मान पाखे जंत्र न थाए भलसे से कौन करती निजे मानुआली कौन करती चाष करता। ये 4 नंबर पॉइंट। तापर आम जा 5 नंबर पॉइंट को 5 नंबर पॉइंट कौन लिखाई बैकवर्ड टेक्नोलोजी। आमर ये जो सब चाष पिले हुए से टेक्नोलोजी बैकवर्ड मैंने बुझीपार पछुआ माने पुरातन पद्धति जोटा तुम कहीपर है। तेणु आम देशर चाष प्रणालीटा हूँ पुरातन पद्धति माने एत मॉडर्नाइजेशन जो देख मेसीन जेहेतु ये व्यवहार होनी से ओबियसली चाषी मैंने कौन करेंगे पुरातन उपाय करेंगे। तो सहीटा कहुचे बैकवर्ड टेक्नोलोजी है। बैकवर्ड टेक्नोलोजी मैंने बुझीपारे तो जे अनुन्नत जोटा कहुए है से अनुन्नत प्रणाली कौन कराऊँगी ना आमर ये चाष कराऊँगी पछुआ ढंगर चाष कर जोटा आम कहे बैकवर्ड टेक्नोलोजी है। तेणु बैकवर्ड टेक्नोलोजी माने कौन ट्रेडिशनल टूल्स लो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इनएडिक्वेट सॉइल टेस्टिंग कहीं पछुआ बोली आम कहते कारण है ट्रेडिशनल टूल ये गोटे वर्ड लिखाई मनक ट्रेडिशनल टूल माने हूँ जंत्रपाति ट्रेडिशनल माने हूँ पुरातन जे आम देशर जो मैंने चाषी पिले रहिले से पुरातन जंत्रपाति को व्यवहार करते जमी दा है कोदाड़ है खुरुपी है एमती सब आगुरी थी खणती शाबल जोटा कहुच्छे सी है एम सब जो जोड़ा सब ट्रेडिशनल टूल से गुड़ को से पिले व्यवहार करुँचे भी आ लो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो आमर सीड जो अच्छे मंजी की से रिप्लेसमेंट रेशियो भी तार कम रोचे अर्थात आम मंजी की टेस्ट करूना बुझीपार जो कि देख जो मंजीटा बुणा हे से किसी मंजी भल थाए किसी मंजी खराब थाए आम से खराब मंजी को रिप्लेसमेंट करिया दरकार ता जगह सब मंजी गुड़ा भल पकईले भल गछ हृष्ट गछ हम कि आमर जो चाषी मैंने अच्छा से थर मंजी आसला से कौन मंजी प्राय चेक करता सब मंजी की बुणी दिखती जहाँफल किसी जगह भल गछ हुए किसी जगह गछ मरुड़ी भाया हो जाए किसी जगह गछ मूल हुए। तेणु आम गोटे लो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो देखा मिले भारत में। आउ गोटे कौन देखा मिले इनएडिक्वेट सॉइल टेस्टिंग आ सॉइल टेस्टिंग हूँ माटी की चाष करने टेस्ट करवा दरकार कले भल अमल हम कौन माटीर डेफिसीएंसी रही अभाव कौन रही माटी बेसी एसिड कि सल्टी कि बेस कि क्षार बेसी तो एसिड हो गले से चून पकाती बालांस करने एम सब थाए एग्रीकल्चर ट्रिटमेंट करने तो निहाती सेटा कहुए सॉइल टेस्टिंग जे चाष करने पूर्व माटीर टेस्टिंग करवा दरकार कि आम देशर चाषी मैंने से एत माने जोड़ा कहती तांकर एत ज्ञान ना चाष करने क्षेत्र से जो टेस्ट करने क्षेत्र से कौन करती जेकोसी माटी हेले भी कौन अभाव थाए ना से जानते ना चाष करती। तो यहाँ कहे बैकवर्ड टेक्नोलोजी पछुआ टेक्नोलोजी कारण ए माटी टेस्टिंग ना माने इनएडिक्वेट सॉइल टेस्टिंग ए लो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो सीड रिप्लेसमेंट करने पद्धति ना आ ट्रेडिशनल टूल आ जहाँ भी व्यवहार करा जंत्रपाति सब पुरातन आ साइंटिफिक रिसर्च ऑफन फेल्स टू रीच ग्रास रूट्स ड्यू टू वीक एक्सटेंशन सर्विस आ जदि भी सरकार तरफ साइंटिफिक रिसर्च करा तुम शुणी मृत्तिका सरकार टीवी रे भी एडवर्टाइजमेंट देखे बेले बेले जे चाष करने पूर्व निजर जमीर मृत्तिकार परीक्षा कर सेटा कहे साइंटिफिक रिसर्च ऑफन फेल्स जदिव किसी योजना कराऊँ कि फेल्स हो टू रीच ग्रास रूट माने तृणमूल स्तर में माने छोट छोट चाषी निकट में सुविधाटा पहुँचवा संभव हो पारना बा एपर्यंत भी जापरूनी सब चाषी मान निकट में सुविधा आवेलेबल ना।
टू वीक एक्सटेंशन सर्विस वीक एक्सटेंशन सर्विस मान हूँ से जो सर्विसटार एक्सटेंशनटा वीक अटे माने समस्त पाखे पहुँची पारे ना तेणु बहुत चाषी मैंने ए वंचित होती से माटी की टेस्ट करते ना बा साइंटिफिकली जमी को टेस्ट करते ना तो यहाँ है बैकवर्ड टेक्नोलोजी अर्थात ओवरअली कह गले भारत में जहाँ चाष कराऊँच जो एग्रिकल्चर जिनस या प्रडक्ट कराऊँच तार टेक्नोलोजीटा बैकवर्ड पुरातन पद्धति कराऊँच एवं जो सब माटी टेस्टिंग कराला कौन भाव पकईदे सार पकईदे मैंने फसल अधिक हम से सब जगार पहुँची पारि ना ये नंबर 5 क्यारेक्टरिस्टिक तापर पे देख नंबर 6 कौन देती ना लेबर इंटेंसिव जे आमर पिले जो चाष करा चाषी भाई मैंने जो चाष कर दैट इज लेबर इंटेंसिव आम दुई प्रकार उपाय बा दुई प्रकार रही चाष कर मेथड ऑफ कल्टिवेशन दुई प्रकार रही फार्मिंग दुई प्रकार मेथड अच्छी गोटे लेबर इंटेंसिव और गोटे कैपिटल इंटेंसिव आमर साधारणतः जो देश रही भारत आम देशर चाषी भाई मैंने लेबर इंटेंसिव प्रोसेस को आपणी था लेबर इंटेंसिव कौन जोटा आम हाई लेबर लगाती कैपिटल कम लगाती कैपिटल माने तो टंका कम खर्च करती है किंतु ता जगार आम अधिक कौन लगाती लेबर लगाती मैन पावर को अधिक लगाती से प्रकार प्रोसीजर को से प्रकार मेथड को लेबर इंटेंसिव बोली पहले कहुए तो कौन लेबर इंटेंसिव लिखाई देखो फर्स्ट पॉइंट जे हाई डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल लेबर ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग्स एंड पॉवर्टी तो साधारणतः आमर जो चाषी भाई मन अच्छे से कौन करती मैनुअल लेबर उपर पूरा डिपेंड करती माने जोटा आम कहे श्रमिक मानक चाषी भाई मैंने संपूर्ण निर्भर करती ड्यू टू स्मॉल होल्डिंग्स एंड पॉवर्टी गरीब गरीबत्व से कौन करती मैनुअल लेबर उपर टोटाल भरोसा करती चाष करने माने लेबर बेसी यूज करती मेसीनारी नुह कि कैपिटल नुह मेसीन नुह कि बेसी कैपिटल में टंका बेसी खर्च कर पारते ना कि मेसीन लगे पारते ना से माने लेबर इंटेंसिव चाष करते बेसी लेबर को लगे आम चाष कर वुमेन प्ले ए क्रुशियल रोल इन सोइंग ओडिंग हार्वेस्टिंग बट रिमेन अनपेड अंडरपेड आ बेले बेले वुमेन को काम लगा जाए चाष कम से माने सोइंग माने बुणीबा ओडिंग मान हूँ घास बाछा धर जमी अनामना गछ जो होता है ओडी कहुए ताको बाछा ओडिंग है हार्वेस्टिंग मान अमल करवा सब लग जाए देखो घरे जदि स्वामी चाष करेंगे स्त्री जाकि कि झील एमती सब वुमेन जाकि भी कौन करती किसी चाष कम साहय कर दिखती कि किसी बट रिमेन अनपेड किसी पेड मिले ना कारण से घर निज घर कथा बेले किसी पेमेंट दि जाए ना बुझीगला तेणु युवा है कौन ना युवा है लेबर इंटेंसिव बुझीगला तेणु आम भारतर जो रही एग्रिकल्चर जो क्यारेक्टरिस्टिक देखा दैट इज लेबर इंटेंसिव मैंने अधिक आम लेबर लगाती कम कैपिटल लगाती टंका कम खर्च हुए मेसीन कम लगा कि लेबरटा को अधिक लगा दिखती तापर आसला मिक्सड क्रॉपिंग एंड मिक्सड फार्मिंग नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक 7 नंबर मिक्सड क्रॉपिंग एंड मिक्सड फार्मिंग जे फार्मर्स कल्टिवेट मल्टीपल क्रॉप्स और कंबाइंड क्रॉप फार्मिंग विथ लाइफ स्टॉक रियरिंग टू रिड्यूस रिस्क जे कौन लिखलाटा बुझा चेष्टा कर पिले मु खाली तुमको देख इंपोर्टेंट फैक्ट गुड़ा सब कहीदे मेजरमेंट जिनस तुम सब गुड़ा डिटेल्स पढ़ी बुझे हेनी टाइम लगे तो तुम बुक फॉलो कर बुक रे जिन ही थी तुम मुझे खाली ओवरऑल ओडिया बुझेदेली तुम से आउ कि एडजस्ट कर लिखिदेव है तो मिक्सड क्रॉपिंग एंड मिक्सड फार्मिंग यहाँ आउ गोटे क्यारेक्टरिस्टिक बा नेचर कहीपर इंडियन एग्रिकल्चर अच्छा मिक्सड क्रॉपिंग कहले कौन बुझा जिते बड़े आम गोटे जमी एकाधिक फसल चाष कर मन करा जाऊ गोटे जमी अच्छी जमी भितर आम कि परिवा चाष कले है तार जो साइड सब बाड़ दिखाई से बाड़े आम कि गच लगे पार कारण से बाड़ से तो जमी भितर माड़बनी से बाड़ उपर माड़ माड़े भी सी आमको फसल दब जमी भितर जो लैंड रहा सी भी आमको फसल देला कि प्रोडक्ट प्लस ता चारिपटे जो बाड़ था बाड़ मूल जब किसी आम गच लगे दौरान लता जातीय गच सी भी तो आम बाड़े माड़ी फसल देला तो यहाँ हूँ गोटे प्रकार मिक्सड क्रॉपिंग अच्छे मिश्रित प्रकार कृषि मान जोटा आम कहती किसी गोटे जमी एकाधिक क्रॉप क्रॉप मान शस्य दुई प्रकार क्रॉप कर तुम यदि जानी गोटे कथा कि जो मैंने चाषी घर पिला जानी तो चाष मु देखी निजे जो बादाम चाष हुए बादाम जानी चिना बादाम जोटा कहुए चिना बादाम चाष चिना बादाम मझी बुढ़ाला से कौन कर जानी चिना बादाम मझी बुढ़ाला से किसी मूला मझी पकई मूला जानी मूला शीत दिन हुए मूला धला धला गाजर जमी ऑरेंज सी धला धला मूला तो जानी तो मूला मझी किसी बादाम क्यारी भितर बुणी दिखती बुणीदे बादाम गच छोट छोट हुए मूला गछटा बड़ बड़ हुए तेणु मूला अल्प दिन हो जाए तेणु कितने मूला गछ ता भर हो मूला भी फड़ी जाए
से चाषी जे जीव चिन्ह मूला गोटे गोटे जगह होता से उपाड़ी नहीं आसी बिकी दिए आउ कि जो बादाम रहे पर उपोड़ा होकर बादाम बिक्री हुए तो यहाँ हूँ गोटे प्रकार मिक्सड क्रॉपिंग मिश्रित चाष भारतर कृषक मैंने भारतर जो चाष व्यवस्था रही से मिक्सड क्रॉपिंग देखा मिले मिश्रित चाष गोटे जमी एकाधिक चाष भी देखा मिले आउ गोटे कहला मिक्सड फार्मिंग बोले फार्मिंग कौन मिक्सड फार्मिंग मान हूँ जे क्रॉप सहित जितेबाला आम कौन करती लाइफ स्टॉक को जोड़ी दिखती लाइफ स्टॉक कौन कहल बोले ये जो लाइफ स्टॉक वार्डटा लिखाई लाइफ स्टॉक रियरिंग मान हूँ जो पशुपालन से कहे मिक्सड फार्मिंग जे आमर ये मिक्सड फार्मिंग देखा मिलूँ गोटे कथा मन रख कृषि कहले केवल खाली ये शस्य को बुझाना चाष करने कृषि कहले पशुपालन भी कृषि भितर जाऊँ एग्रिकल्चर जोटा कहते लाइफ स्टॉक रियरिंग है धर जड़े मेढ़ा पालन करुच्ची जड़े छेली पालन करुच्ची ये सब हूँ कौन कहल कि गो पालन जड़े करुच्ची एगुड़ा सब है कौन कहल लाइफ स्टॉक रियरिंग जोटा कहुए फार्मिंग भी कहुए मिक्सड फार्मिंग कुकुड़ा चाष भी जड़े करुच्ची है तेणु आम भारतर जो कृषि रही व्यवस्था से कौन हो जान मल्टीपल क्रॉप मान हूँ एकाधिक चाष करा गोटे जमी और कंबाइन क्रॉप फार्मिंग विथ लाइफ स्टॉक रियरिंग आ बेले बेले से एकाधिक चाष करा शस्य चाष कला परे भी लाइफ स्टॉक रियरिंग करा लाइफ स्टॉक रियरिंग मान हूँ पशुपालन माने किसी चाषी अच्छा से चाष करुवे शस्य प्लस से कौन करते कहल मेढ़ा है छेली है कुकुड़ा है माछ है ये सब हूँ लाइफ स्टॉक ये कहुए लाइफ स्टॉक तो युवा भी से चाष करती है तो यहाँ कहे मिक्सड क्रॉपिंग एंड मिक्सड फार्मिंग यहाँ देखा मिले भारतर कृषि व्यवस्था यहाँ 7 नंबर पॉइंट तापर पे जावा आम 8 नंबर पॉइंट ठीक है 8 नंबर पॉइंट कौन पे कहल देखिए डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स आमर जो पिलेटी चाष हो चाष भितर डोमिनेंस माने प्राधान्य कौटा पिले बेसी प्राधान्य दिया कहीपर फूड क्रॉप मान हूँ खाद्य शस्य है जमती कौटा मेजर फोकस ऑन सेरियल्स जोटा कि राइस व्हीट मिलेट्स साधारणतः आम चाष कले कौटा बेसी चाष कर राइस को चाउल धान जोटा कहे राइस धान है व्हीट गहम है मिलेट जो सब है बाजरा हो मका हो युवा सब जो रहा युवा को आम कौन कर चाष कर कहीं कहल पिले कारण आम बहुत जो मैंने देख आमर रहा नॉर्थ ईस्ट साइड को तुम पलैब पंजाब एरिया को से सब रुटी खाती राजस्थान पंजाब है जोड़ा सब रुटी खाती नॉर्थ वेस्टर्न साइड भी तो सेगुड़ा सब से कौन करेंगे व्हीट प्रोडक्शन करने चाहिए गहम क्या रुटी खाइबे आम जब ईस्टर्न साइड को आसो ओडिशा है तो ये कौन खाइबे भात खाइबे तेणु ये राइस प्रोडक्शन करेंगे जेहेतु ये से दुटा को बेसी खाती रुटी भात तो से देख राइस व्हीट आ मिलेट को बेसी से चाष करने चेष्टा करते कहीं ना चाष कले से भी से कौन करेंगे सब्सटीटेंस करेंगे अर्थात से निर्भर कर बंची पारे तेणु से बेसी डोमिनेंस देखा मिले कहार डोमिनेंस मान प्राधान्य जे फूड क्रॉप बेसी प्राधान्य देखा मिले खाद्य शस्यर तुम कह फूड क्रॉप को छाड़ा पर आउ कौन अच्छी कमर्शियल क्रॉप आ गोटे अच्छे देख तल लाइन पढ़ जापर देखो ये लाइन जोटा अंडरलाइन कली कमर्शियल क्रॉप्स गोटे अच्छे फूड क्रॉप आ गोटे अच्छे कमर्शियल क्रॉप फूड क्रॉप हूँ खाइबापी आम जो चाष कर कमर्शियल क्रॉप है बिकापी जड़े आखु चाष कर सब खाईदेव कि ना से आखु चाष कर बिकापी आखु बिकिले पैसा आण से आखुटा जाए फैक्ट्री सुगार होकर बाहर कि जागरी गुड़ होकर बाहर तेणु सुगार केन है कटन है ऑयल सीड है एगुड़ा सब कहे कमर्शियल क्रॉप एगुड़ा आर कल्टिवेटेड बट विथ रिजियोनाल वेरिएशन से गुड़ा सब जदिव चाष कराए से रिजियोनाल वेरिएशन माने किसी अंचल सब अंचल नुह गोटा अंचल देखा मिले कि ये जो रहा राइस व्हीट मिलेट जोटा को आम कहे फूड क्रॉप एगुड़ा मैक्सिमम एरिया देखा मिले कारण एगुड़ा जो आम निजपाई बचाई एगुड़ा दरकार होगुड़ा प्राय सब जगार बहुत माने अलमोस्ट पाखापाखि सब स्टेट एगुड़ा कराए जो जलवायु भी मैचअप कैचअप करुँच ये डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप आम भारतीय चाष बा कृषि व्यवस्था रे फूड क्रॉप बेसी डोमिनेंस देखा जाए मैंने जो चाष भी चाष करूँ से बेसी कौटा फोकस करे ये सेरियल्स को बा खाद्य शस्य बेसी चाष करे कमर्शियल जो रहा क्रॉप सुगार केन है कटन है ऑयल सीड है जो तेल भाज तैल बीज को ऑयल सीड कहुए सोरिष से ऑयल सीड जीव आ सूर्यमुखी जोटा अच्छे सनफ्लावर जो कहे सी भी ऑयल सीड जीव एगुड़ा सब टे कम कराए गोटा जगार चाष कराए बुझीगला तो ये बाट पर्यटन समस्त बुझीपाल तो निहाती भिडियोटे भल लगे लाइक निहाती भाव जनाऊ लाइक करूँ आधे आ कमेंट मध्यम न बुझे मत पचार है।
हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत कर सीखे एकेडमी को आज वीडियो लेसन इंडियन इकोनॉमी 2i जो यूनिट 1 टा रही आम पढ़ा शेष करवा। तेणु आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट रोचे वीडियो देखते आम चैनल अपलोड हो तार सिलेबस को टे सब मार्क करूँ कारण मुझे सब वीडियो कथा कहूँ जे NAP 2020 आसवर सिलेबस सब सामान थे भी सेमिस्टार सब चेंज हो यूनिवर्सिटी गोटे सेमिस्टार रे सेकेंड सेमिस्टार जो पेपर अच्छी अलग यूनिवर्सिटी से फोर्थ सेमिस्टर पड़े तेणु मुझे वीडियो कर तार सिलेबस मुझे देखा दूसरी देखूँ यूनिट आई जोटा रही देखिपे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया यही सिलेबस अनुसार मुझे भिडटी करी तेनाली सिलेबसटा देखी नि जदि आपंकर मैच खाऊ थाए ताले आपण ए वीडियो को प्रिपेयर करेंगे है आपण सेमिस्टर पर। तो चलते डेरी नक आम स्टार्ट करवा आज रही लेसन। तो देखो कॉन्सेप्ट आसीबो जे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी जे इंडियन इकोनॉमी रो एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी क्षेत्र रे एग्रीकल्चर रो इम्पोर्टेंस कौन रही सेटा आम एबे पढ़िबा हैला। तो देखो प्रथम है कौन आर अर्थ हम जे एग्रीकल्चर जो चाष रही सेटा इंडियन इकोनॉमी किपरि गुरुत्वपूर्ण इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी रे एग्रीकल्चर रो इम्पोर्टेंस कौन। फास्ट देखो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हूँ चाकरी क्षेत्र में कौन करता है साहाय्य करें माने एम्प्लॉयमेंट जो निजुक्ति सुजोग दबार साहाय्य करें। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया अराउंड 45% मन रख भारत में पाखापाखि 45% लोक कौन डिपेंड करते कहल एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर डिपेंड करती स्पेशली डोमिनाट इन रूरल एरियाज वेयर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड। गाँ गले जेहेतु अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सुविधा न थाए बहुत गाँ गहली रूरल एरिया लोक मैंने से एग्रीकल्चर को निजर जीविका माध्यम ग्रहण करते। तो से फास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जे रोजगार गोटे पंथा बा उपाय अटे कौटा एग्रीकल्चर। तो यहाँ फास्ट इम्पोर्टेंस। सेकेंड आसला कंट्रीब्यूशन टू कौन ना कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम जे नेशनल इनकम को मध्य ये कौन करता है कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन मान हूँ योगदान जे नेशनल इनकमटा केमिति बढ़िबो बा नेशनल इनकम रो उन्नति केमिति हबो केमिति नेशनल इनकमटा गोटे कंट्री बढ़ी बढ़ी चलिबो ता क्षेत्र में एग्रीकल्चर कौन रही कंट्रीब्यूशन रही योगदान रही। देखो एग्रीकल्चर शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज अबाउट 17 to 18% 2022-23 एटा मन रखिबो 2022-23 रे एग्रीकल्चर पाखापाखि केते परसेंट 17 ରୁ 18% नेशनल इनकम जोगई अर्थात नेशनल इनकम रो 17 to 18% नेशनल माने टोटल नेशनल इनकम रो 17 ରୁ 18% नेशनल इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर रो आसी थाए। ऑल्दो डिक्लाइनिंग जदियो दिनक दिन कौन हो कमी कमी जाऊँगी माने दिनक दिन जोटा अच्छी आमर एग्रीकल्चर जो आसूची इनकमटा से दिन दिन नेशनल इनकम रो शेयर कमी जाऊँगी। इट रिमेन्स ए भाइटल पिलर ऑफ द इकोनॉमी भाइटल हूँ इंपोर्टाट तथापि आज भी इकोनॉमी गोटे इंपोर्टाट पिलर रूपे काउंट हो। तेणु 2 नंबर पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट 3 नंबर देखा जाए फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी आमको खाद्य सुरक्षा जोगई थाए कारण चाष ना खाइबा कौन तेणु जेकोसी मनीष हो चाष ना से किसी टंका खाईपर कि तेणु से कहे फूड सिक्योरिटी जे खाद्य सुरक्षा आमको जोगाए जे आम ठीक टाइम रे बा सब बड़े आम खाद्य को आम पाइपार एग्रीकल्चर माध्यम देखो देखिए इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन जो सबुज विप्लव होता कृषि क्षेत्र में से सबुज विप्लव पर ग्रीन पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन सबुज विप्लव पर इंडिया हासिल करी सेल्फ सफिशिएंसी माने आत्मनिर्भरशीलता कौन ना फूड प्रोडक्शन है कौन कि माने खाद्य पदार्थ उत्पादन। तेणु भारत ग्रीन रिवोल्यूशन पूर्व अन्य देश पर निर्भर करुला खाद्यपाई ग्रीन रिवोल्यूशन हो सारापर पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन में भारत एवं गोटे सेल्फ सफिशिएंसी बा आत्मनिर्भरशील राष्ट्र भाव परिगणित होती निज खाद्य
ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଛି। କରେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସିଡ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନା ମନେ ରଖିବ 330 କେତେ 330 ମିଲିୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 330 ମିଲିୟନ ଟନ୍ସ ଏନ୍ସୁରିଂ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବଫର ଷ୍ଟକ୍। ତେଣୁ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 330 ମିଲିୟନ ଟନ୍ର एग्रिकल्चर आउटपुट आसूँ से भारत हूँ जे खाद्य क्षेत्र में भारत हूँ सेल्फ सफिशिएंसी है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, जे एग्रिकल्चर आउ गोटे इंपोर्टेंस है ये कौन करता कल रॉ मटेरियल जोगे थाए। रॉ मटेरियल हूँ कंचा माल जोटा इंडस्ट्री लगे, जमती कि सप्लाइज इनपुट टू इंडस्ट्री कौ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लगे। देख कॉटन, कॉटनटा चाष हुए, कॉटनटा गोटे रॉ मटेरियल हिसाब से कौ इंडस्ट्री काम करे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सब लुगा बुणा होटा सब बयन शिल्प है से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहुए। तेणु कॉटन सीना प्रोडक्शन हेले चाषी सीना कॉटन चाष कले सेटा इंडस्ट्री वाला से रॉ मटेरियल रूपे यूज कर ड्रेस तैयारी करेंगे। तेणु सेटा गोटे रॉ मटेरियल रूपे काम करे। सेमती देख सुगार केन, सुगार केनटा आखु चिना चाष हेले सी जीव सुगार इंडस्ट्री से चीनी तैयारी हे। तेणु ये जो सब एग्रिकल्चर आउटपुट अच्छी एगुड़ा कौन हुए कल इंडस्ट्री रे रॉ मटेरियल रूपे व्यवहार होता है। ऑयल सीड जो सब अच्छे तैल बीज से मंजरी सब तेल बाहर, सेमती जूट, जूट मान हूँ झोट, झोटू जूट मिल्स, झोटर सब अखा है विभिन्न प्रकार रसी तैयारी हुए। मिल्क पोल्ट्री मीट एगुड़ा सब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल हिसाब से काम करे। तमें एग्रिकल्चर 4 इंपोर्टेंस है एग्रिकल्चर गोटे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कंचा माल गोटे उत्स अटे। यही एग्रिकल्चर जो जिनस बाहर से शिल्प कंचा माल रूपे व्यवहृत होता है, से एग्रिकल्चर इंपोर्टेंस। नेक्स्ट कौन इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड, ट्रेड माने वाणिज्य, वाणिज्य कारोबार क्षेत्र में एग्रिकल्चर साहाय्य करता है। किपरि सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट्स, जे भारत में बहुत एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट देखा मिले। सिग्निफिकेंट शेयर माने जे आमे अन्य एक्सपोर्ट माने अन्य देश को पठेबा, तो आमे बहुत खाद्य पदार्थ बा एग्रिकल्चरल आउटपुट कृषि जात द्रव्य आमे अन्य देश को पठाउछंती। जेमति कि बासमती राइस है बासमती चाउल, स्पाइसेस मसला है, टी है, कॉफी है, माराइन प्रोडक्ट्स है, माराइन प्रोडक्ट्स है समुद्र जो जिन सब बाहर एगुड़ा सब कौन कर अलग राष्ट्र को अलग अंचल को आम एक्सपोर्ट कर देश बाहर को। सेटा है कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड माने वाणिज्य को वाणिज्य ये कार्य करुच्ची। एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट्स हेल्प आर्न फॉरेन एक्सचेंज, आउ जो आम बाहर देश जो पठेले खाद्य शस्य से द्वारा आम फॉरेन एक्सचेंज पाई पारुछंती एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट, सेटा ट्रेड डेफिसिट मध्य कमाउछि। तांको देशर मुद्रा आम पाई पारुछंती, फॉरेन एक्सचेंज करि पारुछंती हैला, आउ ट्रेड डेफिसिट एटा कमाई दउछि हैला। तनो एटा ला कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड, ट्रेड रे मध्य एग्रिकल्चर योगदान रहिछि। 6 नंबर पॉइंट मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जे एग्रिकल्चर अच्छी बोली गोटे इंडस्ट्रियल गुड पे मार्केट क्रिएट हो पारुछि। किपरि ना रूरल प्रॉस्पेरिटी बूस्ट्स डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स फर्टिलाइजर्स फार्म मशीनरी एटसेट्रा। एग्रिकल्चर एक्ट डिमांड पुल सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एग्रिकल्चर अच्छी बोली आमे कौन करुछंती ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चली, फार्म मेसिनारी जो मेसीन जिनस अच्छी से गुड़ा बिक्री हो पारुछि। माने एग्रिकल्चर रिलेटेड चाष कला दुनिया जिन दरकार हम, फर्टिलाइजर दरकार हम, तो से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तैयारी है। चाष मेसीन दरकार हम, से ट्रैक्टर पावर ट्रेलर से इंडस्ट्री तैयारी है। चाष आउ जो अन्य आनुषंगिक मेसीन है कि अन्य जिन दरकार मंजी दरकार सीड है, तो सीड भी इंडस्ट्री अच्छी जो मैंने सीड प्रोडक्शन करुँच। तो एग्रिकल्चर कौन करे गोटे मार्केट क्रिएट करे इंडस्ट्रियल गुड पाई, माने इंडस्ट्रियल मार्केट तैयारी करे जद्वारा कि एग्रिकल्चर जिनस से मार्केट मिले आम आनिक कौन करते व्यवहार करते। एग्रिकल्चर नथिले एगुड़ा भी किसी नथा है। तेणु एग्रिकल्चर एक्ट एज ए डिमांड पुल सेक्टर, जे डिमांड रोथुआ एग्रिकल्चर तेणु से भाया इंडस्ट्री क्रिएट होची, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्रिएट होची, लोक फर्टिलाइजर किणुचंती है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड। तापर देख देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट पॉवर्टी एलिवेशन एंड इनक्लूसिव ग्रोथ। सबुठ बड़ कथा है ये पॉवर्टी एलिवेशन करने क्षेत्र में साहाय्य करे। पॉवर्टी एलिवेशन माने कौन दारिद्र्य दूरीकरण, जे इंडस्ट्री जो एग्रिकल्चर आउ गोटे काम है
এটা দারিদ্র্য দূরীকরণ করবার সহযোগ করে আর ইনক্লুসিভ গ্রোথ করবার মধ্যে সহযোগ করে। দেখ ইম্প্রুভড এগ্রিকলচর প্রডক্টিভিটি লিডস টু বেटर रूराल इनकम। गाँ गहली लोक मैंने भल रूराल इनकम करती मैंने भल दी पैसा कमाती है बेटर रूराल इनकम करता आउ कौन करते रिडक्शन इन पॉवर्टी आउ धीरे धीरे इनकम बढ़िला माने भल इनकम कले ऑटोमेटिक पॉवर्टीटा कमिज ना पॉवर्टी कमी जाए। एक्ट एज ए सेफ्टी नेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर रूराल हाउस होल्ड जो मैंने इकोनॉमी वीकर रूराल हाउस होल्ड गोटे सेफ्टी नेट उपर काम करे है। सेफ्टी नेट माने सेफ्टी माने कौन सेफ्टी माने हूँ सुरक्षा गोटे सुरक्षा हिसाब से कौन करे काम करे रूराल हाउस होल्ड जो मैंने कि इकोनॉमिकली वीकर माने जो मैंने आर्थिक गरीब बा अर्थनैतिक स्तर जो निम्न स्तर अच्छा यहाँ गोटे सेफ्टी हिसाब से कम करें कौटा एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस। तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख पे आसला ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया जे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रे ट्रेंड माने वर्तमान ट्रेंड कौन चलती माने भारतर एग्रीकल्चर स्थिति कौन अच्छी से ट्रेंड बोली कह जाए माने एबे भल चलती कि एग्रीकल्चर खराब हो आगुरी जाता है कौन अच्छी तो सेटा को एग्रीकल्चर ट्रेंड कह जाए। देखो ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फास्ट आसो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेंड तापर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आसो नेक्स्ट। देखो ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फास्ट फूड ग्रेन जे बर्तमान खाद्य शस्य जो चाष कर तार स्थिति कौन अच्छी देखिए फूड ग्रेन फास्ट पॉइंट रे जो ग्रीन रिवोल्यूशन चलता 1960 से फूड ग्रेन रैपिड इंक्रीज है मैं धान गहम से प्रचुर चाष होता 1960 मसीह है रैपिड इंक्रीज माने बढ़ीगला तार चाष माने बहुत परिमाण चाष है ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 करेन्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्रॉस 330 मिलियन टन्स कि बर्तमान आसिकी बढ़ी बढ़ी केते क्रॉस हो गलानी 2022-23 330 मिलियन टन क्रॉस हो सारे बर्तमान तार ट्रेंडटा है 330 मिलियन टन। व्हेट एंड राइस आर डोमिनेंट आ भितर सब डोमिनेंट मान अच्छे प्राधान्य कार रही व्हेट गहम आउ चाउलर पल्सेस एंड मिलेट आ जोड़ा रहा डाली जातीय फसल को पल्सेस कहुए आ मिलेट्स मान है कौन कहल ये मक्का है मांडिया है एटा सब मिलेट कहुए है। पल्सेस एंड मिलेट्स आर गेटिंग रिवाइव्ड अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आ गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करुँच मिलेट चाष करने पल्स चाष करने केमी यार प्रोडक्शनटा बढ़ी बढ़ी चलो है। तो ये है फूड ग्रेन ट्रेंड। तापर बी रहा कमर्शियल क्रॉप कौन ट्रेंड अच्छी देख कमर्शियल क्रॉप कौन ट्रेंड है कमर्शियल क्रॉप आम कौटा कह जोटा आम बिक्री करने करते खावाई ना बिकापी कटन बिक्री करने सुगर केन बिक्री करने ऑयल सीड्स एगुड़ा सब है कमर्शियल क्रॉप आर एक्सपांशन देखा मिलूँ एक्सपांशन माने ये बहुत प्रसारित होउची अर्थात अधिक प्रोडक्शन होउची। इंडिया रैंक्स इंडिया रैंक रे परिवर्तन होती सेकेंड इन कटन कटन इंडिया केते नंबर अच्छी सेकेंड रे कटन अच्छी केते सेकेंड रे कटन सेकेंड सुगर केन भी अच्छी पृथ्वी रे सेकेंड रे आ मिल्क प्रोडक्शन ने पृथ्वी रे कोठी अच्छी ना फास्ट अच्छी इंडिया है। तापर आसला हॉर्टिकल्चर एंड को सेक्टर आसला कहल आलिड एक्टिविटीज है हॉर्टिकल्चर एंड आलिड एक्टिविटीज। देख इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर कहले जोड़ा आमर फल जातीय है उद्यान भित्तिक जोटा कह जाए तेणु इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया हूँ 2 नंबर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौटार फ्रूट एंड भेजिटेबल्स ग्लोबाली पृथ्वी रे फ्रूट और भेजिटेबल रे केते नंबर अच्छी इंडिया अच्छी 2 नंबर रे। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज आउटपेस्ड दैट ऑफ फूड ग्रेन्स इन रिसेंट ईयर रिसेंट वर्ष गुड़िक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आउटपेस्ट कौटा ना प्रोडक्शन बूस्ट इन फ्लोरिकल्चर मशरूम फार्मिंग बी कीपिंग एक्वाकल्चर फ्लोरिकल्चर है फूल चाष करवा मशरूम फार्मिंग है छतु बी कीपिंग है जो मौमाछी आक्वाकल्चर है जो माछ है जो मैंने पानी रुहति तो ये सब प्रोडक्शन करें कौन है कहल जे बूस्ट कराई बूस्ट मान तार ग्रोथ हो चलती है तो हॉर्टिकल्चर और आलिड एक्टिविटी जो है तार बूस्ट देखा मिलूँ है। तापर नेक्स्ट अच्छी डी नंबर रिजियोनल डिस्पारिटीज जे ये जो ट्रेंड भितर गोटे रिजियोनल डिस्पारिटी देखा मिलूँ कौन कहल रिजियोनल डिस्पारिटी कहले अंचल अंचल भितर जो विषमता रही माने गोटे गोटे अंचल देखिए भल चाष हो सी पूरा एग्रीकल्चर एक नंबर थी कि आउ गोटे अंचल अच्छी से अंचल जमा चाष न से लास्ट देते सहीटा कहे रिजियोनल डिस्पारिटीज। देख पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी हाव हाई यील्ड्स माने बहुत अमल हुए हाई यील्ड्स
ड्यू टू इरिगेशन से इरिगेशन सुविधा अच्छी टेक्नोलोजी सुविधा अच्छी तेणु पंजाब हरियाणा बहुत परिमाण चाष कराए। ईस्टर्न इंडिया किंतु ईस्टर्न इंडिया आउ ड्राई लैंड रिजन रे हाव लैक्ड से लैक्ड बिहाइंड से अपेक्षा पछर अच्छा ड्यू टू पुअर इरिगेशन कारण एमानकर भल इरिगेशन बा जलसेचन सुविधा न थाए एंड एक्सटेंशन सपोर्ट अन्य जो अच्छी सपोर्ट न थाए। तेणु रिजनाल डिस्पैच कहले किसी स्टेट भारत में भल प्रोडक्शन करती आउ कुछ स्टेट से भल प्रोडक्शन कर रिजनाल डिस्पैच कहे ये ट्रेंड भितर जाऊँगी ये है एग्रीकल्चर ट्रेंड। तापर एग्रीकल्चर ट्रेंड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आसला जे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कौन ट्रेंड प्रोडक्टिविटी मैंने कौन कहले प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलग। प्रोडक्टिविटी माने गोटे जमी गोटे एकर जमी केते फसल बाहर धर मोर गोटे सपोज गोटे हाइपोथेटिकल एग्जांपल नौची गोटे एकर जमी गोटे क्विंटाल बैगण बाहरला ताले आम कह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गोटे क्विंटाल कि से गोटे एकर जमी अलग एरिया 50 केजी मनकर बाहरला गोटे जगह से गोटे एकर गोटे क्विंटाल बाहर गोटे जगह से गोटे हेक्टर में 50 केजी बाहर। तो आम कह फास्ट जमी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अधिक सेकेंड जमी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। तो लिखाई देख प्रोडक्टिविटी कहले कौन बुझे बोले प्रोडक्टिविटी कहले ना आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड जे प्रति हेक्टर पिछा लैंड रे जेतिक आमर प्रोडक्शन होची सेटा को प्रोडक्टिविटी बोली कहा जाए। देख ताले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रे कौन ट्रेंड देखा मिली बर्तमान ता स्थिति कौन जे गोटे जमी केते आउटपुट बाहर आमर देख इम्प्रूविंग बट स्टिल लो आमर प्रोडक्टिविटी बढ़ी बढ़ी चलती आगुरी गोटे जमी 10 किलो बाहर थे से जमी 15-20 किलो बाहर सार कि अन्य जिन प्रयोग करी निहाती प्रोडक्टिविटी बढ़ुची किंतु इम्प्रूविंग माने बढ़ी बढ़ी चलती किंतु कौन हो कहल बट स्लो किंतु स्लो रे माने एते फास्ट नो। देख इंडिया से सेरियल प्रोडक्टिविटी इज लोअर देन वर्ल्ड एवरेज जे इंडिया जो सेरियल मान शस्य इंडिया जो शस्य प्रोडक्शन होची सेटा होची वर्ल्ड एवरेज लोअर देन वर्ल्ड एवरेज वर्ल्ड जी प्रोडक्शन हवा होची ताठू लोअर अच्छे अर्थात वर्ल्ड रे पृथ्वी एवरेज देखा गोटे जमी जी प्रोडक्शन होची इंडिया रे से गोटे जमी ताठू कम प्रोडक्शन बाहर जे पृथ्वी रे गोटे जमी 20 किलो बैगण बाहर थे इंडिया रे से गोटे जमी 15 केजी बाहर है। फॉर एग्जांपल राइस यील्ड इन इंडिया इज 2.7 देख भारत में गोटे जमी 2.7 कौन होता है कहले प्रति हेक्टर रे एच माने होचे हेक्टर प्रति हेक्टर 2.7 टन कौन होता है प्रोडक्शन होता है इंडिया रे किंतु से जगह देख चाइना रे 6.5 से गोटे हेक्टर रे तांकर 6.5 आमठू केते गुणा है आमर 2.7 तांकर 6.5 टन यहाँ कहुए जे जो आउट प्रोडक्टिविटी रे आमर इंडिया लोअर अच्छी है। एटा बुझीपाल जे आमर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करुच्ची बट स्टिल स्लो किंतु स्लोली इम्प्रूव करुच्ची गला। ता देख फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। अच्छा ये प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाया कले कौन करा पड़ो केमी गोटे जमी अधिक शस्य हो फल हो बाहर ता देख दे दीची आडप्शन ऑफ HYV सीड मान होची हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जे भल मंजी ताकू यूज करिया दरकार तापर आउ कौन करिया दरकार फर्टिलाइजर सार यूज करिया दरकार पेस्टिसाइड्स कि माने पोक मारिबा औषध इरिगेशन जलसेचन सुविधा दरकार एगुड़ा सब करवा ताले आमर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो माने गोटे जमी अधिक प्रोडक्शन हम। बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस भल उन्नत प्रणाली जब चाष करवा फार्मिंग करवा एंड गवर्नमेंट सपोर्ट आ जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करवा ताले प्रोडक्टिविटी बढ़िबो लाइक MSP है सब्सिडी है जब गवर्नमेंट दबा आमको मिनिमम सपोर्ट पाइस है सब्सिडी है यदि गवर्नमेंट दबा ताले प्रोडक्शन बा प्रोडक्टिविटी बढ़िबो। फोकस ऑन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट प्रेसिशन फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट पर फोकस जदि करवा पेस्ट मैनेजमेंट सार केमती कौन दिज्व कि कीटनाशक केमी दिज्व तापर फोकस करवा फार्मिंग मान हूँ प्रेसिशन फार्मिंग ठीक उपाय आम चाष करवा एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आज जैविक प्रणाली चाष करवा निहाती भाव यही सब मेथड गुड़ा जब आम कौन करवा कहल फॉलो अप करवा ताले प्रोडक्टिविटी आम ग्रोथ हो पार गोटे जमी अधिक प्रोडक्शन बाहरी पार है। तापर कॉन्सेप्ट आसला आउ गोटे कॉन्सेप्ट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया भारत में चाष को क्यों क्यों कारक गुड़िक डिटरमाइन करते हैं स्थिर करते हैं भारतर कृषिटा भारतर कृषि को
କେଉଁ କେଉଁ कारକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଭାରତର କୃଷିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବି କହିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉଟପୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଏ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସେଟା ଭାରତର ଇକୋନୋମିକୁ ଭାରତର ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଳବାୟୁ ଜଳବାୟୁଟା ଜାଣିଥିବ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା। ତ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା ରେନଫଲ୍ ହେଲା ଫ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟର୍ମସ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି କାହା କହିଲ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ। ତାପରେ ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ମାଟି ବି କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଚାଷକୁ। ଭଲ ମାଟି ହେଲେ ଭଲ ଚାଷ ହେବ ଖରାପ ମାଟି ହେଲେ ଖରାପ। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ କଟନ୍ ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ରେ ଭଲ କଟନ୍ ହୁଏ। ଆଲୁଭିଏଲ୍ ଫର୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେଟ୍ ଆଲୁଭିଏଲ୍ ମାନେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ରାଇସ୍ ମାନେ ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ ଧାନ ବା ଗହମ ହୁଏ ଚାଉଳ ନୁହଁ ସେଟା ଧାନ। ତେଣୁ ସଏଲ୍ ବି ଟାଇପ୍ ମାନେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ କହିଲ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଟପୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଟପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲ ଉଚ୍ଚତା। ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ୍ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ରହିଲା ଉଚ୍ଚଭୂମି ଯେଉଁଟା ତଳେ ରହିଲା ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମିବ ତଳିଆ ଜମିରେ ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଫସଲଟା ବେଶୀ ପାଣି ସହିପାରୁଥିବ ସେଇଠି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ରୁହେ ନା ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଡ଼ିଯାଏ ସେଠି ଯେଉଁଟା କମ୍ ପାଣି ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଚାଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଟପୋଗ୍ରାଫି ରହିଲା ଉଚ୍ଚତା ଟପୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା ମାଟିର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। तो टेक्नोलोजी फैक्टर कहली मुझे टेक्नोलोजी फैक्टर कहले कौन बुझ टेक्नोलोजी फैक्टर है जे जोड़ा सब मॉडर्न सीड है इरिगेशन है मॉडर्न मेसीन है एगुड़ा तो लगे आम चाष करती से गुड़ा है टेक्नोलोजिकल फैक्टर भल भी चाष हुए जमीक रिसर्च इन्स्टिट्यूट किए अच्छे ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सी विभिन्न प्रकार मैसेज दूसरी जे कौन करने ना विभिन्न प्रकार टेक्नोलोजी फैक्टर यूज कर चाष बढ़ावाई है। तापर आसला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कहले कौन बुझा जो लैंड ओनरशिप स्ट्रक्चर अच्छी माने का नार जमी अच्छी टेनान्सियल लॉज जो भू नियम अच्छी लैंड फ्रैगमेंटेशन जमीर जो विक्षिप्तीकरण अच्छी एगुड़ा प्रभावित करमती कर ना जो जनक नार जमी थी से चाषी आर चाषी नार जमी नहीं अन्य जनक नार अच्छी से चाषी चाहिए ना से जमीर भल प्रोडक्शन करने क्या अधिक चाष हेल्ले सी भी अधा नब टेनान्सी लज जो जमी संक्रांत किसी ल थी सी भी प्रभावित कर लैंड फ्रैगमेंटेशन जमी जो विक्षिप्तीकरण होती खंड जमी से खंड जमी से खंड जमी एमती हो तो से लोक चाष कले हईराण हम कारण पानी मड़िया खोले लंबा पाइप दरकार पाखापाखि जमी हेल्ले गोटे जमी हिड़ काटिदेला आ गोटे जमी पानी पड़ेब सी प्रभावित कर आस कोऑपरेटिव सोसाइटी है SHG ग्रुप है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एमाने कौन करते पिले ना चाष को प्रभावित कर भल लोन मिलला से थर चाष भल हम SHG रू भल लोन मिलला कोऑपरेटिव भल लोन मिलला भल चाष हम तो एमाने चाष को प्रभावित करते जोटा कहुए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। तापर आसला इकोनॉमी फैक्टर कौटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर को प्रभावित करते इनपुट प्राइस माने फर्टिलाइजर सार रेट जब बढ़ी इनपुट माने जो जिन चाष करने दरकार फर्टिलाइजर है सीड है लेबर है डीजेल है सब डीजेलटा मोटर चलने दरकार आर जो रेट मनकर बढ़ीगला फर्टिलाइजर रेट बढ़ीगला सीड रेट बढ़ीगला लेबर रेट बढ़ीगला डीजेल ऑटोमेटिक कौन चाषटा कम हो कारण से अधिक परिमाण कस्ट खर्च करें ना है तेना इनपुट प्राइस यदि कम रही है कम सस्तार सार किणे चाष भल हम। एक्सेस टू क्रेडिट मान टंका केमती मिल चाषी मान उपयुक्त टाइम आवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली लोन्स ठीक टाइम लोन मिल पाला चाषी से पैसा सार किण कीटनाशक किण चाष कर ठीक टाइम पैसा न मिलला ताल चाष हो पार ना तो ये है इकोनॉमिक फैक्टर ठीक टाइम टंका मिलवा भी दरकार। मार्केट प्राइस MSP तापर चाष धर चाषी करदेला तो बिकापी MSP बा मार्केट प्राइस दरकार कारण से एत कष्ट कर बिकिला बेले उपयुक्त प्राइस पाइबा दरकार धर टमाटो चाष करेंगे बिकिला बेलू किलो 50 पैसा किलो टंकाटा ना लॉस हम ना तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हवा दरकार जे जो से बिकी 2 पैसा पाइपर एगुड़ा सब इकोनॉमिक फैक्टर एगुड़ा एग्रीकल्चर प्रभावित करता है। तापर आसला गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर मु देख संपूर्ण डिटेल्स कथा कहूँ मेन कथाटा तो मुझे कहीदे तो
तुम्हें आपको पढ़ी बही पढ़ी लिख संपूर्ण डिटेल्स पढ़े बहुत टाइम लगे तो मुझे इंपोर्टाट कथा कहूँ बुझे दूसरी आगे बनईक लिख तब देख गवर्नमेंट पॉलिसी फैक्टर कौन करे कहल प्रभावित करते क्या कहल चाष को एग्रिकल्चर केमी सब्सिडी गवर्नमेंट धर सब्सिडी देले चाषी को ऋण छाड़ कले प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है इंश्योरेंस स्कीम धर फसल बीमा योजना लाइक PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एगुड़ा चाष होगा पानी पशिगला चाष जमी नष्ट होगा धान पचिगला है तो चाषी तार इंश्योरेंस बदल पैसा पाइपर चाष ना भी तार जी पैसा खर्च कर पाइज इरिगेशन स्कीम है जे गवर्नमेंट पॉलिसी कहले जो पॉलिसीटा गवर्नमेंट क्रिएट कर PMAKSY यहाँ हूँ इरिगेशन स्कीमटा मान जलसेचन दिज्व जमी को है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इंपैक्ट्स क्रॉपिंग डिसीजन आ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चाषी मन कौन कर कौ प्रकार इंपैक्ट पको चाष पर देखिए डिसीजन ना दरकार यह गवर्नमेंट पॉलिसी चाष को बढ़ई पारे कमे पारे है गवर्नमेंट टाइट पॉलिसी कर धर इंश्योरेंस ठीक टाइम दबनी गवर्नमेंट कि जोटा अच्छी इरिगेशन कि स्कीम आनी लोक बा चाषी मैंने चाष क्षेत्र में पानी मड़ई पार ना ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर कमिज चाष कमिज है यू फैक्टर 5टा फैक्टर कौन करे चाष को प्रभावित करे भारत में है नेक्स्ट तापर पिला लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू गवर्नमेंट इनिशिएटेड चेंजेस इन द ओनरशिप टेन्योर एंड ऑपरेशन ऑफ लैंड विथ द गोल ऑफ इंक्रीज इक्विटी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर आर अर्थ है गवर्नमेंट जो तरफ कौन करे जो जमीर मालिकाना है जमीर बंदोबस्त है ये सब जो चेंज कर दिखती माने नुआ नियम आने जमी संक्रांत नियम से लैंड रिफॉर्म्स बोली कहुए है ऑब्जेक्टिव लैंड रिफॉर्म कहीं लैंड रिफॉर्म्स कराए जमीर नवीकरण है कारण है एलिमिनेट एक्सप्लोटेटिव इंटरमीडिएट लाइक जमीदार आगु जानी पिले जमीदार सिस्टम थिला जमी जनक ना थी सी चाष कर चाषीटे चाष कर सी कह अधा फसल मत दे जो इंग्रेज समय तो से जमीदार सिस्टम को हटेगा कारण से शोषण सिस्टम चाषी को शोषा एनश्योर लैंड टू द टिलर तो जो मैंने टिलर रही छोट छोट चाषी रही है तो से भाग चाषी रही कौन करेंगे ना लैंड दवा व्यवस्था करा रिडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड आ जो बड़का जमी अच्छी ताकि बंटाइब यह सब है कौन कहल लैंड रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव आउ कौन ना कंसोलिडेटेड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग जो मानकर जमीटा विक्षिप्त हो पड़ी ये कंटे से कंटे चाष कर कंसोलिडेट कर दिया मैंने सब मिसे गोटे कर दिया मैंने ना एमती कर धर जमी एटी गोटा ता मझे अन्य जमी पचाई तापर ता जमी आउ गोटे जगार अच्छी एमती अच्छी सी कौन करेंगे सरकार जे जमीटा तोर ता पाख जमी तू नहीं जा तोर जो सेठी जमी अच्छी आउ जन दे दिए ता पाखे जहाँ जमी थी बुझीपार जिनटा अरे ए पाखे बी जमी अच्छी पुणी बी पाखे ए जमी अच्छी धर ए बी यही भाया जमी अच्छी ए जमीटा है ए तापर अच्छे बी जमी तापर पुणी अच्छे ए जमी तापर अच्छे बी जमी गवर्नमेंट कौन कर से जो बी जमी फास्ट थिला ताको ए को देदेव को दीटा ए दीटा बी कर दियो धर ए बी थिला एबे हो ए बी बी माने ए पाखे ए जमी रहीगला बी पाखे बी जमी रहा तो सेटा कहे कंसोलिडेटेड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग नेक्स्ट कौन प्रोमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस जे केमिति एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़िबो आ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय केमिति चाषी बा जो जमीदार जो मान जमी जहाँकर अच्छी तो केमिति सामाजिक न्याय मिलिबो सेटा हला ऑब्जेक्टिव कहार लैंड रिफॉर्म तापर देखो जी फेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया भारतर लैंड रिफॉर्म केतटा फेजेस दे जाइए फेज 1 देखो होता 1949 रु 55 जोटा कहुए आबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज माने जो मध्यस्थी थे से मध्यस्थता को आबोलिशन कर दिगला ना हटि दिगला देखो जमींदारी रयतवारी महालरी सिस्टम आबोलिस्ट गवर्नमेंट को हटई 1949 मसीह देश स्वाधीन है लैंड वाज टेकन फ्रॉम इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांसफर टू टेनांट्स ऑफ द स्टेट जमी तांकटू निआला माने जो इंटरमीडिएट थे मध्यस्थी करथले आगुरु जमीदारी माने है कौन कर हाथ जमी निआला गवर्नमेंट नहीं आसिक कौन कर ट्रांसफर कर टेनांट्स जी असली चाषी दिगला ऑफ द स्टेट ना सरकार पाखे रखिले स्टेट मान हूँ राष्ट्र सरकार निजे पाखे रखिले ओवर 2 कोटी टेनांट्स गेंड ओनरशिप राइट पाखापाखि 2 कोटी चाषी से ओनरशिप राइट पाइले माने जमीर मालिकाना हाथ में रहीगला एटा फेज 1 तापर देखो फेज 2 रे कौन है टेनांट्स रिफॉर्म करागला है टेनांट्स रिफॉर्म कौन होता लॉज एनाक्टेड टू लॉज गोटे करागला रेगुलेट रेंट
जे रेंट व्यवस्था करागला जे पाखापाखि 1/4 रु 1/3 ऑफ प्रोडक्शन जी प्रोडक्शन हम 1/4 1/3 कौन कर रेंट रेंट माने भड़ा दिज्व प्रोवाइड सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर आ टेन्योर सिक्यूरीटी दिगला एत वर्ष पर्यटन कौन कर सिक्यूरीटी दिगला कन्फेयर ओनरशिप राइट्स ऑन टेनांट्स लैंड टू टिलर आ ओनरशिप मान राइट को कन्फर ओनरशिप राइट्स ऑन टेनांट टेनांट मान ओनरशिप राइट्स दिगला जो छोट छोट चाषी थे कौन कर दिगला ओनरशिप राइट दिगला माने भाग चाष कथा ये कहुई बुझीपार भाग चाष जे जदि जड़े किए चाष करा चाहिए टेनांट बोली घोषणा कर सी यदि अन्य का जमी कर 1/3 कि 1/4 प्रोडक्शन 1/3 अंश कि 1/4 अंश रेंट देवाक पड़ो है इश्यू कौन रहा है मेनी टेनांट्स वेयर ऑन रेकर्ड इम्प्लीमेंटेशन वाज वीक तेणु बहुत चाषी ए कौन कर ऑन रेकर्ड तक कौन रेकर्ड रहा ना तेणु से इम्प्लीमेंटेशनटा वीक होगा काम कला ना टेनांसी रिफॉर्मटा फेज 2 रही तापर आसला फेज 3 सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग जड़े लोक केते लैंड होल्डिंग कर सील कर दिज्व से सिस्टम करागला जे मैक्सिमम लैंड ए फैमिली कुड ओन वाज फिक्स्ड जड़े लोक केते लैंड निहाती पाख रखिपर से फिक्स कर दिगला सरप्लस लैंड माने सीलिंग पर जी सरप्लस माने बड़का लैंड रज आक्वार्ड रिडिस्ट्रीब्यूट टू लैंडलेस फार्मर जो मान जमी ना तर गोटे लोक गोटे एकर जमी रखिपर चाषपाई जो 2 एकर अच्छी गवर्नमेंट कौन कर गोटे एकर हास्ट रखिपर नियम आ गोटे एकर को नहीं आसो आनी कौन कर से सरप्लस लैंड जो गोटे एकर रहा एक्सट्रा कौन रिडिस्ट्रीब्यूट करदेव लैंडलेस फार्मर जे गरीब जो मैंने लैंडलेस फार्मर भूमिहीन श्रमिक चाषी देदेव लिमिटेड सक्सेस ओनली अबाउट 5 मिलियन एकर्स रिडिस्ट्रीब्यूट लूप होल्स पाखापाखि एत सक्सेस मिल ना 5 मिलियन एकर कौन जमी की रिडिस्ट्रीब्यूट कर आसला फेज 4 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग जे कंसोलिडेशन होल्डिंग मान जी जब धरी तार कंसोलिडेशन सिस्टम करागला एम कौन करागला जे मर्ज स्मॉल फ्रैगमेंटेड प्लॉट्स इनटू ए सिंगल प्लॉट टू इंप्रूव एफिशिएंसी जो छोट छोट जमी थिला ताको मिसे गोटे बड़ जमी कर दियागला सक्सेस इन पंजाब हरियाणा वेस्ट आ यार मध्य सक्सेस देखा मिले पंजाब हरियाणा कौटी वेस्ट नहीं पूरे रेजिस्टेंस इन ईस्टर्न इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लीगल हर्डल्स किंतु ईस्टर्न इंडिया रे एतेटा काम करी नाही जोटा कमती कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग माने जो जमी अच्छी जमी एकत्रीकरण कर दिया जाव सब जमी की मिसे देकी गोटे गोटे बड़ जमी कर दिया जाव है तापर आसला फेज 5 कोऑपरेटिव फार्मिंग जे कोऑपरेटिव फार्मिंग पर गुरुत्व दिया जे एनकरेज कलेक्टिव फार्मिंग टू ऑप्टिमाइज लैंड यूज एंड रिड्यूस कॉस्ट जे समस्ते मिलमिशी सांग मान चाषी जो चाष कर कोऑपरेटिव फार्मिंग पर फोकस करागला जे कोऑपरेटिव समस्त समस्त सहयोग कर कोऑपरेटिव फार्मिंग उपर रिड्यूस कॉस्ट जमीक कि कॉस्टा कम पड़ कॉन्सेप्ट डिड नॉट गेन पॉपुलर ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ फार्मर्स चाषी मान भर विश्वास नथिबारु ये कॉन्सेप्टा कौन है कहल काम कला ना है तेणु यहाँ फेज 5 एमती 5टी स्तर देकी इंडिया रे लैंड रिफॉर्म्स होता लैंड रिफॉर्म्स कौन सक्सेस अच्छी कौन लिमिटेशन अच्छी देख सक्सेस कौन अच्छी ना सक्सेस अच्छी आबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट मेजर अचीवमेंट जो मध्यस्थी थे जमीर मध्यस्थता जो मैंने करुले सेटा जो हटे दिगला सेटार सब बड़ अचीवमेंट है लिमिटेशन कौन पॉलिटिकली सेंसिटिव रिच लैंडलॉर्ड्स रजिस्टर्ड जेटा पॉलिटिकली राजनीति पसला रिच लैंडलॉर्ड्स रजिस्टर्ड आपको जो मैंने धनी श्रेणी लोक मैंने विरोध करते पोर लैंड रेकर्ड एत भल भाव कराई ना इनएडुकेट एनफोर्समेंट आउ ठीक भाव कार्यकारी भी हो पार ना फेक पार्टीशनिंग टू बाईपास सीलिंग लॉज को बाईपास करने फेक पार्टीशन कर दिया जाए धर जो गोटे लोक ना गोटे एकर जमी रहीपर ता ना 2 एकर अच्छी सी कौन कर आउ गोटे एकर जमी को आउ का ना मिछी मिछिया करदेव कि अधा 4-5 जन भाग करदेला जहाँ प्रोडक्शन मत देदेव तो गवर्नमेंट जाना आर गोटे एकर अच्छी कि आउ गोटे एकर थी भितरिया थी तो यही टाइप फेक किसी कौन करागला पार्टीशनिंग कर दिगला तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आसला न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी NAS 1966 ऑनवर्ड्स 1966 पर जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी ता विषय पढ़ा जोटा कहुए ग्रीन रिवोल्यूशन बोली भी कहुए देख द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू एड्रेस इंडियाज फूड डेफिसिट एंड डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट जे आगु 1966 मसीह होता ग्रीन रिवोल्यूशन भारत
खाद्य शस्य अन्य देश पर बहुत निर्भर करुला निज पाखे से प्रोडक्शन नाला तो से नुआ गोटे एग्रिकल्चर स्ट्राटेजी आपण चिंता कला केमी आम भारत में कृषिजात द्रव्य वृद्धि पाइब बा फूड डेफिसिट केमी कौन कर चैलेंज कर खाद्य शस्यर अभाव को साइलेंट फीचर्स कौन थिला इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड नुआ सीड बाहर करागला हाई यील्डिंग जो दूर कि अधिक प्रोडक्शन हम माने से मंजीर गछरे अधिक प्रोडक्शन हम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आ सब चाषी कहगला जे केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक सार व्यवहार करने आ पेस्टिसाइड आ कीटनाशक व्यवहार कर जो जमी रे पोक लगी खाई दौरान फसल को ताकू नष्ट करने पेस्टिसाइड यूज कर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन थ्रू केनाल ओएल ट्यूबल्स केनाल ओएल ट्यूबल खोलागला जहाँफल कि जमी को पानी ठीक टाइम रे पहुँची पार आगुरी कहते मौसुमी वर्षा पर निर्भर कराला मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर थ्रेसर्स से कहले जे हल करने लंगल व्यवहार नक ट्रैक्टर व्यवहार कर ट्रैक्टर आउ टे माटी कौन हल्का हो पाए आउरी जिते मेसिनरी जिनस अच्छी चाष व्यवहार कर बेटर क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आउ कौन कराई न्यू एग्रीकल्चर स्ट्राटेजी जे बेटर क्रेडिट केमिति जड़े लोक कौन पाइपर जड़े लोक केमती क्रेडिट पाइपर मैंने लोन पाइपर आ इंश्योरेंस फसल नष्ट केमती तार पैसा क्लेम कर इंश्योरेंस पाइपर से व्यवस्था भी करागला आ सब बड़ कथा पिले जे प्रोक्यूरमेंट सपोर्ट थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गोटे करागला मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो बिकिला बेले जो सस्ता हो जाए रेट चाषी तार उपजित मूल्य पाए ना टमाटर किलो 50 पैसा किलो टंकाटा 10 टंकार 5 किलो एमती जो बिक्री होची तो सहीटा को चाषी कुछ लाभ हेन ना से मिनिमम सपोर्ट प्राइस करागला एमएसपी अति कम चाषी एति टंका टमाटर बिक ताठू कम रेट बिकिपर ना चाषीर लस हम ना है तार फीचर्स तापर देखो इनिशियल फोकस एरिया प्रथम एटा को एरिया रे फोकस करागला सिलेक्टिव इंटेंसिव कल्टिवेशन इन 7 स्टेट प्रथम 7टा स्टेट रे ए न्यू एग्रीकल्चर स्ट्राटेजी को परीक्षामूलक भाव कौन कला करागला को स्टेट जानच पंजाब है हरियाणा यूपी महाराष्ट्र एक्सेट्रा फोकस्ड ऑन व्हेट आ बेसिकली एटा फोकस कराइतला का पर कहलो व्हेट माने कोन कि व्हेट माने होची गहम फॉलोड बाय राइस तापर कौन करा राइस करागला तापर कौन करागला कहलो सीरियल्स माने आ अन्य शस्य ऊपर फोकस करागला बुझिल गला न्यू एग्रीकल्चर स्ट्राटेजी 1966 तापर देखो आसला ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया से ही न्यू एग्रीकल्चर स्ट्राटेजी को आधार करके खाद्य शस्य बहुत रूपे कौन प्रोडक्शन अधिक मात्रा चलो गोटे ग्रीन रिवोल्यूशन बोली भी कहुए देखो ग्रीन रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट को आस नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट केबे होता 1966-67 किए करते ना MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया कहुए भारत ग्रीन रिवोल्यूशन से होती कौन फादर आउ से किए थे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर किए थे सी सुब्रमण्यम थे कौन कह यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बा केंद्र कृषि मंत्री तापर देख पिले ग्रीन रिवोल्यूशन पॉजिटिव इंपैक्ट कौन था फूड सिक्योरिटी अचीव्ड है जे फूड सिक्योरिटी अचीव्ड केम थिला सेते बेले 1960 मात्र 80 मिलियन टन प्रोडक्शन होता बेले ग्रीन रिवोल्यूशन पर एबे केते प्रोडक्शन हो 330 मिलियन टन्स प्रोडक्शन माने भाव केते बढ़ुची बढ़ी रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फूड इंपोर्ट्स जो अन्य देश खाद्य शस्य आसला आम देश को सहीटा बंद हो अर्थात आम एवं अन्य देश को खाद्य पदार्थ दौरान तेणु फूड सिक्योरिटी बा खाद्य सुरक्षाटा हासिल हो पार्टी क्या द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा 2 नंबर पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट आ गोटे जमीन आगुरी जी चाष होता धर गोटे जमीन 10 किलो बैगण चाष होता है से जमीन 20 किलो गोटे जमीन गोटे क्विंटाल धान चाष होता है 3 क्विंटाल हो तो जहाँ भी आम कहीपर जे सहीटा हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो लिखाई यील्ड पर हेक्टर प्रति हेक्टर जी अमल होता इनक्रीज से बढ़ी जाइए सिग्निफिकेंटली बहुत भल भाव फॉर व्हेट एंड राइस पर्टिकुलरली व्हेट कथा कहुई और राइस कथा कहुई गहम आउ धान आउ कौन पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छी डेवलपमेंट ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी सी डेभलप होमती इरिगेशन आगुरी एत जमी की जलसेचन सुविधा नाला एवं जमी की जलसेचन सुविधा हो गलानी एवं कोल्ड स्टोरेज हो सारे रोड भी बढ़ला क्रेडिट इंस्टीट्यूट बढ़ला धीरे धीरे ग्रीन रिवोल्यूशन जो ये सब नुआ नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयारी है आउ कौन पे ना स्ट्रेंथनिंग ऑफ इनपुट इंडस्ट्री आउ जो इनपुट इंडस्ट्री अच्छे सेगुड़ा भी स्ट्रेंथ है मैंने से भी आउरी डेभलप करें कौड़ा ना ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो सार बिकुवा इंडस्ट्री संख्या बढ़ला
पेस्टिसाइड कीटनाशक विकुवा संख्या बढ़िलानी ट्रैक्टर इंडस्ट्री संख्या बढ़िला सीडी इंडस्ट्री संख्या बढ़िला तेणु ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो एम इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ देखा मिलला आ रूरल एम्प्लॉयमेंट सब बड़ कथा राइज इन डिमांड फॉर लेबर इन इरिगेटेड एचओबी एरिया जो इरिगेटेड आ एचओबी एरिया रे बेसी श्रमिक आवश्यक पड़े चाषपाई कारण भल चाष है चाषी मन खुशी आते अधिक प्रोडक्शन हाँपी चाषी चाष कर तो अधिक दरकार कौन लेबर तेणु से लेबर मान संख्या बढ़िला आ रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़िला आ बेरोजगारी बेसी बाहर से सेक्टर काम कले ये 5टा पॉजिटिव इंपैक्ट कार ग्रीन रिवोल्यूशन पे आसला ग्रीन रिवोल्यूशन नेगेटिव इंपैक्ट कौन रीजनल डिस्पैरिटी माने ये सीना पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी बेनिफिटेड है काम कला किंतु ईस्टर्न साउथ ने यहाँ पछर रहा अर्थात ये काम कला ना माने एते फल प्रदान कर पारा ना कहीं कला ना से एरियार जलवायु प्लस से एरियार जो इरिगेशन सिस्टम सब ठीक ठाक भाव से करें किंतु अन्य ईस्टर्न साउथर्न एरियार जलवायु आउ ये जो इरिगेशन सिस्टमटा बोधे फेवरेबल हो पाइला ना तो से सी एरिया डेभलप होगा कि एरिया हो पारा ना आज भी आउ कौन था एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आ परिवेश नष्ट है कहीं ना एक्सेसिव जो वाटर पानी बहुत माटी खोल माटी तलू भूतलू पातालू पानी आनिक कौन कले कहल चाष कले तेणु भूतल जल ग्राउंड वाटर धीरे डिप्लेसन है कमी कमी चलला आ फर्टिलाइजर अत्यधिक सार व्यवहार करने जो सार संख्या बोले पृथ्वी में जो परिवेशटा प्रदूषण हम ना ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कीटनाशक कौन कला परिवेश प्रदूषण कला सॉइल डिग्रेडेशन रासायनिक सार पकड़ा बेलू माटी तार कौन होगा नष्ट होगा वाटर लगिंग पानी जाम है ग्राउंड वाटर डिप्लेसन माटी तलर जल कमी कमी गला ये ये सब गुड़ा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन परिवेश नष्ट होगा लगे ये चाष ये है ग्रीन रिवोल्यूशन बैड इंपैक्ट है 3 नंबर बैड इंपैक्ट कौन नेग्लेक्ट ऑफ पल्सेस एंड कोर्स सेराल्स जे ये केवल फोकस करता क्या जान धान आ गहम व्हाइट एंड राइस को किंतु बड़ी पड़ी गले किए कहल जो रहा आमर कौन कहल पल्सेस पल्सेस एंड कोर्स सेराल्स जोड़ा रहा सब मांडिया है मक्का है पल्सेस जोड़ा सब डाली जातीय फसल है एगुड़ा को ये फोकस न करी केवल धान आ गहम खाली रुटी खाइब ना खाली भात खाइब जहाँ ता सहित डाली दरकार कि ये फोकस कर कौन ना ओनली व्हाइट एंड राइस ये आटा नेग्लेक्ट करदेला अणदेखा करदेला आउ कौन है इनइक्वालिटी एमंग फार्मर मानक भर गोटे इनइक्वालिटी देखा मिलला असमानता रिच फार्मर्स विथ एक्सेस टू क्रेडिट एंड इरिगेशन बेनिफिटेड मोर देन स्मॉल होल्डर जो मान अधिक जमी अच्छी से इरिगेशन कराला से बेसी लाभवान है अधिक चाष कले जो छोट छोट जमी अच्छी से फायदा पाइले ना कि इरिगेशन सिस्टम तार विशेष लाभ है ना देखो रूराल क्रेडिट इन इंडिया जे गाँ गली में केमी क्रेडिट दि जाए माने टंका दि जाए केमी चाष करने चाषीटी केमी चाष पाए ना चाष टंका पाए देखो क्रेडिट इज वाइटल फॉर बाइंग इनपुट्स इन्वेस्टिंग इन फार्म टेक्नोलॉजी एंड सर्वाइविंग इनकम सक्स जे जहाँ भी तुम इनपुट किणापी मैं चाष करने जहाँ जहाँ जिनस ताको किणापी है किंबा इन्वेस्टिंग इन फार्म टेक्नोलॉजी किंबा फार्म विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी यूज कर चाषपाई है तेणु से सब तुम क्रेडिट दरकार मैं टंका आगुआ दरकार तो तापाई कौ सब संस्था अच्छे देख टाइप्स ऑफ रूराल क्रेडिट 3 प्रकार रही सर्ट टर्म क्रेडिट मीडियम टर्म क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट सर्ट टर्म क्रेडिट में जोटा जे फॉर सीजनल इनपुट कौन गोटे सीजनल इनपुट तुम किणुच धर सीड्स मंजी है फर्टिलाइजर है ये है सर्ट टर्म है सर्ट टर्म क्रेडिट यहाँ लॉन्ग मीडियम कौटा आसो फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट जंत्रपाति किणुच चाष करने कि एनिमल्स कौन से एनिमल्स किणुच चाष करने बलद है आ कि है मीडियम टर्म क्रेडिट आ लॉन्ग टर्म क्रेडिट मान हूँ गोटे सबुदिन तुम कर चाहूँ बड़ धर फॉर लैंड डेवलपमेंट जमीन डेवलपमेंट तुम जमी किसी पकड़ा चाहूँ खत फत कि ट्यूबवेल्स जमी ट्यूबवेल्स खोलिया चाहूँ पानी देवाई ट्रैक्टर कि गोटे ट्रैक्टर किणुच ये सब परमानेंट जिनस एटा सब लॉन्ग टर्म क्रेडिट सर्ट टर्म क्रेडिटा अल्प दिन नि टाटा पुणी तक रिटर्न कर दि जाए मीडियम टर्म करला ताठू किसी दिन टाँचा नि जाए आउ टे अधिक अमाउंट नि जाए इक्विपमेंट किनापी लॉन्ग टर्म क्रेडिट हेल्ले ट्रैक्टर टे कि 14-15 लाख टका दरकार तो से लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे लॉन्ग टर्म क्रेडिट कर बहुत दिन पर्यटन से कौन कराब ता क्रेडिट धीरे तुम सुझीब है तो ये 3 प्रकार क्रेडिट
आ कौटू क्रेडिट करे चाषी कौटू आने ऋण देखो कौटू कौटू आने ना प्रथम है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सब अच्छी जो चाषी ऋण दिए शुणी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऋण आने रीजनल रूरल बैंक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक आने कमर्शियल बैंक रू भी तुम चाष कहीकि ऋण आनीपर आ नाबार्ड तो केवल रही चाषपाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तेणु एगुड़ा सब है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ए जगार चाषी कौन करे ऋण करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौट आने है नॉन इंस्टीट्यूशनल कौट आने पिले ना मनी लेंडर माने गाँव में जी शुद्ध कारबार कर जानते गाँव सब था जो मैंने कहुए कौन कहल से वार्डटा मोर मन पड़े से वार्डटा मोर मन पड़े मनी लेंडर कौन वार्डटा से महाजन महाजन कहुए से महाजन ठूँ ऋण आनी लैंडलॉर्ड जदि जमी कार ना अच्छी अधिक अच्छी गाँव में जो जमीदार तांको लोन आनती ट्रेडर्स ना को व्यवसाय पाख लोन आती किसी रिमोट एरिया रे ये सब एवं भी अच्छी से बैंक को न जाकि गाँव महाजन ठारू गाँव जमीदार ठूँ से सुध आनती अपन चार्ज हाई इंटरेस्ट से कौन कहते हाई इंटरेस्ट कहते 100 20 टका 30 टका दबू कि बैंक रे 100 10 टका जो 1030 टका लेखा से कहे बैंक रे 1010 टका कारण तुम चाषी ऋण एग्रीकल्चर लोन आनुच है तेणु नॉन इंस्टीट्यूशनल फोर्स है जोटा सरकारी संस्था नुह कि गोटे इंस्टीट्यूशन नुह ये जो महाजन है कौटी गाँव जमीदार है आंकठू आनी चाष करने को नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस बोली कहुए क्लियर देखो प्रोब्लेम इन रूरल क्रेडिट कौन समस्या अच्छी ना इनएडिक्वेट कवरेज स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स रूरल क्रेडिट जो मैंने रही छोट छोट चाषी से ठीक से पाइपर ना मार्जिनल फार्मर रही से ठीक समय पाइपर ना दुई है प्रोसीजरल कम्प्लेक्सिटीज जे लोनटा पाइबा बहुत कम्प्लेक्सिटी जटिल जटिल कहीं कहल दुनिया कागजपत्र धंदा अच्छी जानी तो वास्तव कथा कौन ऑफिसर को तो आज आस ना काली आस तो प्रोसीजरटा बहुत कम्प्लेक्सिटी लैग ऑफ कोलेटराल मैंने तुम जो लोन नब किसी जमी बाड़ी दरकार बंधा पकई नब गोटे कागजपत्र देखा पड़ो जब मुझे लोन सुझी पारि मोर ये जिनसा तुम निलाम कर कह कोलेटराल तेना कोलेटराल बहुत लोक पाखे न थाए कौनटा देकी से लोन आने मिसयूज ऑफ लोन्स आउ बड़े कौन हो मिसयूज देखा ये तो प्राय देखा मिलूँ लोक चाष कही लोन आनुच्च 1000 टंकार 10 टଙ୍କା गाँव आनी तो सुध लगे देकी 1000 टଙ୍କା 30 टଙ୍କା नहीं तो एमती यहाँ मिसयूज ऑफ लोन राइजिंग एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन एग्री लेंडिंग आ एग्री लेंडिंग कौन हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट संख्या कौन हो बढ़ी बढ़ी चली है तेणु युवा सब है कौन रूरल क्रेडिट गोटे प्रोब्लेम तापर आसला 9 नंबर कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया भारत में जे चाषी मान कौन मार्केटिंग व्यवस्था किपर कराई माने चाषी चाष कर सारा जिन तो बिकब नहीं कौन ना तो जो बिकब से कहुए एग्रीकल्चर मार्केटिंग देखो एफिशिएंट मार्केटिंग इज एसेंशियल फॉर रेम्युनरेटिव प्राइसेस एंड फार्मर वेलफेयर चाषी मान माने गोटे फार्मर मान वेलफेयर गोटे रेम्युनरेटिव प्राइस दरकार माने गोटे बंची माने निहाती गोटे सपोर्ट कर प्राइस निहाती दरकार चैलेंजेस इन एग्री मार्केटिंग बर्तमान कौन प्रोब्लेम देखा चाषी मानकर बिक्री करिवारे मिडिल मैन डोमिनेंस जड़े गोटा किए थी मध्यस्थी सी आसी तुम नहीं देख मंडी में बिक्री होकर धान किलो के टंका ए 3000 टंका ना के बिक्री होती जिते भी हो छाड़ मोर मन नहीं के बिक्री होची धान क्विंटाल जी बिक्री होची धर धान क्विंटाल है 2000 टंका सपोज मन कर जानी तो 2000 टंका धान क्विंटाल हेले मंडी में देले 2000 टंका पाइब कि गाँव में गोटे व्यवसाय आसो सी कह मत दिए मु 1700 टंका नहीं जी चाषी से कह हो ठीक अच्छे 1700 टंका नहीं जा सी तार कौन कर 1700 नहीं मंडी में देव 2000 300 टंका सी पाइला तो सेटा कहे मिडिल मैन डोमिनेंस कहीं चाषी एमती करे क्या बेस दिन रखापी घर जगह न मंडी मन को लेट्रे धान उठुव मैं धान नौथे से तो से घर के रखिए बिकी दिखती लैक ऑफ रेगुलेटरी मार्केट जो रेगुलेटरी मार्केट न चाषी बाध्य हो कौन कर आम कौन पढ़ुं चैलेंजेस जे एग्री मार्केट कौन चैलेंज अच्छे प्रथम है मिडिल मैन गोटे किए आसो गोटे दलाल सी कौन कहते चाषी कम रेट नहीं जाऊ लैक ऑफ रेगुलेटरी मार्केट गोटे भल मार्केट न जो बिकापी पुअर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट घर रखापी कौ जगह रखापी भल सुरक्षित स्थान रखापी से फसल को चाषी पाखे जगह न प्राइस फ्लक्चुएसन प्राइस कमुव बढ़ुव आज धर अच्छी मुग बिक्री कले 60 टଙ୍କା हठात काली हो 55 टଙ୍କା तो यहाँ हूँ प्राइस फ्लक्चुएसन आ लो अवेयरनेस एवं फार्मर आ चाषी मैंने बहुत चाषी से एत कौन नुहति सचेतन नुहति जो मार्केट एग्री मार्केटिंग नहीं कि
जे कौट बिकिले लाभ हम सरकार को एमती आम बिकू मंडी में नहीं केमी बिकू एसब विषय से जानी न था ये सब है चैलेंजेस। तब देख पिले गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट मेजर कौन गवर्नमेंट कौन कर चाषी मान जिनस किणापी चाषी मैंने केमी जिनस बिकिबे गवर्नमेंट कौन कर प्रथम देख एपीएमसी एक्ट गोटे नुआ एक्ट आनी गवर्नमेंट ता ना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी है से एक्ट बदल कौन कराई सेट अप रेगुलेटेड मंडीज टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन गवर्नमेंट कौन कला मंडी तैयारी कला जमती आउ कई शोषण करें ना क्रिटिसिजम कौन है तार लेट टू मोनोपोली ऑफ लाइसेंस ट्रेडर कि मंडी में समस्ते किंतु कौन हो पाला कहल बिकी पाइले ना केवल जो मान लाइसेंस दिया से मैंने मंडी में बिकी पाइले बुझीपाल तो समस्त कौन मिलला ना लाइसेंस मिलला ना ये बिकापी केवल किसी लाइसेंस विक्रेता मैंने ये बिकी पाइले तो से ये जिनसा कम कला ना कारण से ही प्रकार सिस्टम है से चाषी किणिले कौ रेट्रे कम रेट्रे से किणिले मंडी में बिकिले अधिक रेट्रे चाषी ए फायदा पाइला ना बुझीपाल। नेक्स्ट आस मिनिमम सपोर्ट प्राइस नेट गवर्नमेंट सिस्टम कौन कला मिनिमम सपोर्ट पाइबे एमएसपी जे एमएसपी गवर्नमेंट कौन कर आसोड प्राइस आनाउंस फॉर 23 क्रॉप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे 23टा क्रॉप को लिस्ट कला जे तार एमएसपी तैयारी कला मिनिमम एति टंकार विक्रय करा ताठू तलू बा ताठू लोएस्ट विक्रय करा जाई पारिबो नाही या द्वारा चाषी जो अमल समय तार रेट कमी जाऊला टमाटर जो अमल समय हो 2 टंका किलो हो तो चाषी सफर करूला ना से गवर्नमेंट कौन कला एमएसपी सिस्टम करदेला जे ता तलू रेट खसब ना तो टमाटर 12 टका धर अच्छी एमएसपी मन कर जो लेट तो 12 टका तलू टमाटर खसब ना हेल्प्स प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस क्रासेस जो प्राइस क्राश होता आगु कमी जाऊला हठात से है ना ये है गवर्नमेंट सुरक्षा देती कौ मान चाषी मान मार्केटिंग व्यवस्था ई नाम गोटे ई नाम कौन ना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट गवर्नमेंट तैयारी करता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटिंग एपीएमसी मार्केट तेणु ऑनलाइन सिस्टम करदेला गवर्नमेंट जे बिक्री करा चाहिए ऑनलाइन माध्यम कौन कर एपीएमसी मार्केट सहित इंटीग्रेट करी कनेक्ट करी बिक्री कर एम कौन रहा ट्रांसपेरेंसी प्राइस डिस्कवरी एंड पैन इंडिया मार्केट सारा इंडिया रे मार्केट सिस्टम चलो प्राइस डिस्कवरी प्राइसटा ठीक ठाक रमती आ ट्रांसपेरेंसी आउ ए स्वच्छता रही गवर्नमेंट कौन कला ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तैयारी कला है। आउ किसी जगह ग्रामीण हाट एंड राइट टू बजार ये गोटे वर्ड अच्छी जो लोकल मार्केट अच्छी किसी जगह लोकल मार्केट रहा जे जो जगह फार्मर मैंने कौन कर डायरेक्ट सेल करनी कंज्यूमर ये लोकल मार्केट प्राय थाए चाषी मैंने जो मैंने व्यवसाय दे दिखती है ये गला मार्केटिंग सिस्टम चाषी मैंने केमती कौ हिसाब से मार्केटिंग करेंगे जिनस को सहीटा किए करुचे ना गवर्नमेंट कौन कर आनी है। नेक्स्ट आसो एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग इन इंडिया देख वेयर हाउसिंग इज क्रिटिकल फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रिवेंटिंग लॉसेस एंड सपोर्टिंग प्लेज फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर वेयर हाउस कौन कहल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो अमल हो सारा पर केमी मैनेजमेंट कर माने जो फसल अमल होता नहीं कौ जगह रखा कहुए एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग देख तार फंक्शन कौन वेयर हाउस फंक्शन है साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस जो जिन प्रोडक्शन होता नहीं उत्तम उपाय नहीं रख प्रोटेक्ट एगेन्स्ट पेस्ट मॉइस्चर रोडेंट्स तो रोडेंट्स है मॉइस्चर है पेस्ट है पोक है किंबा पोक है कि जो सब कीट रहिले किंबा मॉइस्चर ओदा न हो से से जो जिनस को जो फसल को दृष्टि देवा हेल्प इन प्राइस स्टेबिलाईजेशन से प्राइस केमी तार स्टेबल हो माने जो जिन प्रोडक्शन होता प्राइसटा केमी न कम ठीक ठाक रही दृष्टि देवा एनेबल्स फार्मर्स टू वेट फॉर फेवरेबल प्राइसेस आउ फार्मर कह तुम वेट कर फेवरेबल प्राइस प्राइस जो ठीक ठाक अरे सब प्राइसटा सामान न था फ्लक्चुएट करे लो प्राइस रे बिकिले लॉस हम हाई प्राइस रे बिकिले लाभ हम तेनाली फेवरेबल प्राइस को चाषी मानू कौन करता ना कहुई था अपेक्षा करने ये वेयर हाउस फंक्शन तो वेयर हाउस मान हूँ चाष कलापर तुम जिनस केमी सुरक्षित रहीटा को वेयर हाउस कहुए है जे केमी संग्रहित रुम आज बिका चाहूना धर तुम ए रेट कम चल तुम चाहो मो जिनसा नहीं रखी था भलसे रेट जो बढ़ी हम बिकि धर टमाटर का हाई प्राइस अच्छी तुम जो लो प्राइस अच्छी कहीं अमल टाइम तुम चाहिए मुझे 2 टଙ୍କା लेखा टमाटर बिकि ना कि 10 टଙ୍କା बिकि ना तो तुम कौन कर वेयर हाउस रखीदेव ताको प्रोटेक्शन से कि चार्ज हुए तो नहीं पारती रखापी स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज गोटे जगह थाए
तो तुम तो हाई प्राइस हे तुमको जो प्राइसटा पोसेब तुम से टाइम बिकिदेव ओआरएस आनी यहाँ है कथा। मेन इंस्टीट्यूशन किए ना सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC एस्टाब्लीश 1957 ऑफर्स स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तेणु स्टोरेज कर हो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सेटा प्रोवाइड करता है किए से सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। आउ सेमती अच्छी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन SWC स्टेट लेवल बॉडीज अंडर CWC कोडिशन ये है स्टेट लेवल है सेंट्रलटा टोटाल ऑल इंडिया लेवल है। तापर आउ गोटे जिन देख अच्छी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। तेणु फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो रहा ये है मेजर बायर ये कौन करे चाषी किणे स्टॉकर और चाषी जिन स्टॉक कर रखे एंड डिस्ट्रीब्यूटर आउ दरकार पड़े से डिस्ट्रीब्यूट भी करे ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर PDS है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जोड़ा रहा सब सी मत दिए माने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन कर चाषी जिनस कि सी गोटे एमती संस्था स्टॉकर जिनस को स्टॉक कर रख एंड डिस्ट्रीब्यूटर आउ जो जिन स्टॉक अच्छे डिस्ट्रीब्यूट कर माने जार दरकार दब PDS दिए PDS मान जो सब राशन कार्ड चाउल मिलूँ से FCI दिए चाषी नब स्टॉक कर पुणी दब है यहाँ कहुए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये आउ गोटे संस्था है। तापर देख देखिए स्टेट लेवल बॉडीज अंडर CWC कोडिशन देखिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया तो गला सॉरी ये तो गला 4 नंबर आसला ग्रामीण भंडारण योजना जे गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल गोडाउन डेवलपमेंट विथ सब्सिडीज जे गवर्नमेंट कौन करुँची ग्रामीण भंडार योजना तैयारी करछि माने भंडार माने स्टोरेज हाउस जो द्वारा कि रूरल गोडाउन तैयारी कराई पर से गोडाउन सब्सिडी देकी रखा जीवो माने गोडाउन तुम चाहिए भी स्टॉक कर जिन रखिपर तेनाली प्रोडक्शन पर रखापी निजर फसल को सुरक्षित विभिन्न प्रकार वेयर हाउस गवर्नमेंट तरफ से केमी चाषी जिन रखा तार इच्छा जिते दिन पर्यटन रखापी चाहिए रखिए कि चार्ज पड़ो परवर्ती समय आनी कौन कर विक्रय कर है। तो ये समुदाय थिला यूनिट 1 ओभरऑल जो रहा मेन मेन थीम गुड़ा रहा तो यह बही सहित मैच करिए आपने पढ़ंतु जो पढ़ कले तार टे बही डीप देते मुझे खाली इंपोर्टेंट फैक्ट गुड़ा आनी तो निहाती भाव एग्जाम पे हेल्प हो। जब वीडियोटी भल लगी थाए निहाती भाव लाइक करेंगे कमेंट देवे केमी लगे नेक्स्ट पुनः आर मुझे यूनिट 2 करी है। धन्यवाद।